बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 581 रिपेयर। ये एक्साएओ यान ने सामनेयास शैडो के ऊपर चमक रहे क्रिस्टल को देखकर आंखें गाद दी। इस वक्त वो कियानिंग बिल्कुल म्यू यिंग जैसी लग रही थी। अगर म्यू यिंग नहीं होती तो फिर और कौन हो सकता था? म्यू यिंग की परछाई के ऊपर एक क्रिस्टल तैर रहा था जो पूरी तरह आग जैसे लाल रंग से घिरा हुआ था। उसमें से इतनी भयंकर गर्मी निकल रही थी कि हवा तक जलती हुई महसूस हो रही थी। इतनी खौफनाक पावर को देखकर एक्साएओ यान का दिमाग भी कुछ पाल के लिए कांप गया। सेंट फ्लेम क्रिस्टल। यान के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो तुरंत जैम सी गई। उसकी नजर सीधी कियानिंग के ऊपर मौजूद सेंट फ्लेम क्रिस्टल पर टिक गई। वेन ओम। जैसे हाई सेंट फ्लेम क्रिस्टल यान से कुछ दर्जन मीटर दूर आया, वो अचानक म्यू यिंग के कंट्रोल से बाहर निकलकर सीधा यान की तरफ उड़ गया। बिल्कुल वही हुआ जो मैंने सोचा था। ये सेंट फ्लेम क्रिस्टल वाकई इसी होली फ्लेम का है। जैसे हाई क्रिस्टल म्यू यिंग की हथेली से निकला, उसने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ खाली रह गया। तुम ठीक हो ना? यान की आंखों में गहरापन आ गया। उसने धीरे से अपनी हथेली उठाकर सेंट फ्लेम क्रिस्टल की तरफ बढ़ा दी। वेन ओम। यान की हथेली पर आया हुआ सेंट फ्लेम क्रिस्टल बिल्कुल एक शरारती बच्चे की तरह तेज रोशनी छोड़ रहा था। लेकिन उस चमक के नीचे एक पतली सी काली बहुत ही बुरी एनर्जी भी दिख रही थी। इसे तो बहुत ज्यादा कोरोड कर दिया गया है। इमोर्टल मास्टर मैडवुड आगे बढ़े और यान की हथेली पर पदे सेंट फ्लेम क्रिस्टल को गौर से देखने लगे। इमोर्टल मास्टर मैडवुड और यान दोनों ने एक साथ नीचे देखा, जैसे दोनों बिना बोले हाय कोई फैसला कर रहे हो। छोड़ो, ये काम मैं ही करता हूँ। वैसे भी इस हाल में मैं ज्यादा देर टिक नहीं सकता। इस छोटे लड़के के लिए इतना करना वर्थ है। इमोर्टल मास्टर मैडवुड ने शांत आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी आजादी और सुकून था। लेकिन मेयर किंग। यान कुछ कहना ही वाला था। कोई लेकिन नहीं। मेरी तरफ से इनका ख्याल रखना। इमोर्टल मास्टर मैडवुड ने धीरे से कहा और गहरी नजरों से यान को देखा। आदेश का पालन होगा। यान और कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैडवुड की तेज नजरों को देखकर चुप हो गया। वो अपने किंग के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। पिताजी आप। शान लिंग को कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया और वो चिंता में बोल उठी। शान लिंग, तुम और शान याओ आगे जाकर अच्छे से कल्टीवेशन करना। तुम्हारा पिता शायद एक अच्छा पिता नहीं रहा, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। इमोर्टल मास्टर कुअंगमू की आंखों में कोमलता थी। मैं उसका ख्याल रखूंगी। शान लिंग सब समझ चुकी थी। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए गर्व था। भले ही वो एक परफेक्ट पिता ना हो, लेकिन वो एक सच्चा राजा जरूर था। एक्साएओ यान, तुम ठीक हो? ग्रीन फ्लूट के ग्रुप के आते ही म्यू यिंग सीधा एक्साएओ यान के पास आई। उसकी भौहें सिकुड़ गई जब उसने एक्साएओ यान के सीने पर मौजूद आंखों जैसा खून का निशान देखा। मैं ठीक हूं। वैसे तुम लोगों की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है। एक्साएओ यान मुस्कुराया। उसका दिल गर्म हो गया। म्यू यिंग के अलावा एक्साएओ यी, एलवीडीआई और म्यूफेंग तीनों की ताकत में काफी सुधार आ चुका था। साफ था कि डेजर्ट माउंटेन रेंज में उन्हें काफी फायदा मिला था। सीनियर, अब जैब सेंट फ्लेम क्रिस्टल मिल चुका है तो कृपया एक्शन लीजिए। आखिर एक्साएओ यान हमारा कैप्टन है। म्यू यिंग ने बहुत ही तमीज से कहा। सच में ये लड़की काफी स्ट्रांग है। यान हंसा। सेंट फ्लेम क्रिस्टल के लिए धन्यवाद। बस एक बात, होली फ्लेम क्रिस्टल के नीचे जो गोरफिएंड था उसका क्या हुआ? यान मजाक भरी आवाज में बोला। वो गोरफिएंड? उससे मैंने पूरी तरह मिटा दिया। म्यू यिंग ने थोड़ी सी गुस्सा भरी आवाज में कहा। उसके शरीर से नीली और होली फ्लेम की शक्ति हल्की सी फैल गई। होली फ्लेम। जैसे हाई इज नीली होली फ्लेम की पावर महसूस हुई, यान और इमोर्टल मास्टर कुअंगमू दोनों शॉक हो गए।
दोनों की नजर म्यू यिंग पर जम गई। इस होली फ्लेम की पावर शायद मेरी वाली से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वो गोरफिएंड को मिटा पाई। लेकिन मुझे इस लड़की में अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? मैडवुड और यान दोनों समझ गए थे कि म्यू यिंग की फ्लेम होली फ्लेम से ही आई है। छोड़ो, जाने दो। थोड़ी देर सोचने के बाद दोनों ने सर हिला दिया। मुझे डू। अगले ही पाल इमॉर्टल मास्टर मैडवुड की आवाज गूंज उठी। शुआ शुआ। यान ने भी सर हिलाया और गोरफिएंड से बुरी तरह कोरोड हो चुका सेंट फ्लेम क्रिस्टल मैडवुड को दे दिया। सब पीछे हट जाओ, मैडवुड ने ठंडे स्वर में कहा। उसके पूरे शरीर से तेज रोशनी फूट पड़ी। मेयर किंग, आप। यान की आंखें भीग सी गई। मैडवुड अपनी बाकी बची हुई सारी शक्ति जला रहा था, सिर्फ एक ही काम के लिए, सेंट फ्लेम क्रिस्टल से ब्लड डीमन क्यूआई को पूरी तरह निकालने के लिए। बूम। होली फ्लेम क्रिस्टल के अंदर की ब्लड डीमन एनर्जी पहले हाई डैप चुकी थी। अगर वक्त मिलता तो होली फ्लेम क्रिस्टल खुद हाई यूज मिटा देता, लेकिन अब इतना इंतजार नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैडवुड ने बाहरी शक्ति का सहारा लिया। पिताजी, आप हमेशा मेरे पिताजी रहेंगे। शान लिंग बिल्कुल नहीं रोई, क्योंकि मैडवुड ने अभी अभी उसके दिल के सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। उसकी आंखों में सिर्फ श्रद्धा थी, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को देखता है। बैंग बैंग बैंग। कुछ हाई मिनट्स बाद सेंट फ्लेम क्रिस्टल बिल्कुल शांत हो गया और डेजर्ट माउंटेन रेंज के मलिक वाइल्ड वुड इमॉर्टल मास्टर शीशे की तरह चमककर धीरे धीरे गायब हो गए। मेयर किंग, अलविदा। यान अचानक घुटनों पर गिर पड़ा और उस जगह को माथा टेक दिया जहां मैडवुड गायब ही उदा। सीनियर, आपको नमन। एक्साएओ यान ने भी झुककर प्रणाम किया। अब जैब सेंट फ्लेम क्रिस्टल से ब्लड डीमन क्यूआई निकल चुकी है, तो अब ये तुम्हारे हवाले है, लड़के। मैं इस वक्त शेंग यान का मलिक हूं। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे सकता हूं होली फ्लेम को जीतने का, सिर्फ एक मौका। अगर तुम फेल ही हो तो तुम्हारा वजूद तक मिट सकता है। फिर भी क्या तुम आईसी एक्सेप्ट करना चाहोगे? यान का चेहरा अचानक बहुत सीरियस हो गया। मैं इसे मांग भी नहीं सकता। एक्साएओ यान की गहरी आंखें अचानक चमक उठी। उसके अंदर से आग जैसी जुनून फूट पड़ी। 2 क्यूआई कॉन्टिनेंट से निकलकर 2 डी कॉन्टिनेंट आने के बाद एक्साएओ यान जानता था कि उसका रास्ता अभी बहुत लंबा है, लेकिन बर्निंग जुए के साथ वो अपना सफर काफी छोटा कर सकता था। सिर्फ दर्द और पीड़ा के बाद ही सच्ची पुनर्जन्म होता है। अच्छा लड़का, तुम में हिम्मत है। यान खुशी से हंस पड़ा। अगर एक्साएओ यान में इतना भी कॉन्फिडेंस ना होता तो एंड सिर्फ एक ही होता, असफलता। एक्साएओ यान, ये सेंट फ्लेम क्रिस्टल होली फ्लेम की सबसे बुनियादी चीज है। होली फ्लेम को जीतने का पहला कदम सेंट फ्लेम क्रिस्टल की मंजूरी पाना है, म्यू यिंग ने समझाया। चलो, एक्साएओ यान ने कहा और यान के हाथ में बिल्कुल शांत पदे सेंट फ्लेम क्रिस्टल को घूरने लगा। पूरा क्रिस्टल आग जैसे लाल रंग का था, जैसे कोई अनमोल रत्न। उसके अंदर से बेहद खौफनाक और अनंत फ्लेम की पावर धीरे धीरे बाहर फैल रही थी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 582, स्ट्रेंज होली फ्लेम क्रिस्टल। म्यू फेंग, एलवीडीआई, म्यू यिंग और शानियो शैनलिंग स्नेक पनिशमेंट। यहाँ टोटल 6 लोग मौजूद थे। सब के सब एक्साएओ यान और यान को घूर कर देख रहे थे। एक्साएओ ने अपने पास खड़े यान को अजीब नजरों से देखा। यान के शरीर से निकल रही होली फ्लेम की ताकत एक्साएओ को अनकंफर्टेबल महसूस करवा रही थी। और रही बात एक्साएओ यान की, तो उसकी नजरें होली फ्लेम क्रिस्टल पर टिकी हुई थी, आंखों में लालची सी चमक के साथ। चाहे ये होली फ्लेम बेहद कीमती थी, लेकिन 6 लोगों में से किसी के भी मन में कोई और ख्याल नहीं था।
क्योंकि सब जानते थे कि इस होली फ्लेम को आसानी से एब्जॉर्ब करना मुमकिन नहीं है। लड़के, क्या तू तैयार है? यान ने गंभीर आवाज में कहा। उसके चेहरे पर जरा सी भी हंसी नहीं थी। जो करना है कर लो। एक्साएओ यान ने अपनी छाती पर लगे खून के दाग को कैजुअली देखा। उस जगह पर एक क्रीपी और ईविल पावर धीरे धीरे हिल रही थी। एक्साएओ यान को ब्लड डीमन की गोल्डन एनर्जी का खौफ अच्छी तरह पता था। ये शक्ति पहले हाई मूव करने के लिए तैयार थी। जैसे ही मौका मिले एक्साएओ यान के शरीर में जद जामा कर उससे पाल भर में मार सकती थी। लेकिन इस सब के बावजूद एक्साएओ यान हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास उसके अपने मास्टर्स मौजूद है, गोल्डन ड्रैगन किंग और लॉन्ग यी। चाहे ये ब्लड डीमन गोल्डन एनर्जी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, ये नामुमकिन नहीं थी। चिंता मत कर। जब तू शेन यंजिन की अप्रूवल हासिल कर लेगा, तब मैं तेरे लिए ब्लड डीमन गोल्डन एनर्जी को सप्रेस और सील कर दूंगा। मेरे होते ह्यू सप्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से यहाँ डू होली फ्लेम्स भी है। लेकिन अगर इसे पूरी तरह मिटाना हो तो अभी भी काफी मुश्किलें बाकी है, यान ने भरोसे के साथ कहा। ओके एक्साएओ यान ने छोटा सा जवाब दिया। सन, होली फ्लेम क्रिस्टल, ये एंशिएंट टाइम से होली फ्लेम का ही एक हिस्सा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये होली फ्लेम का सबसे बेसिक और मूल हिस्सा है। हर होली फ्लेम का जन्म एंशिएंट काल से हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हेवन और अर्थ के लॉज मौजूद है, यान धीरे धीरे बोला। उसकी भारी आवाज पूरे डेजर्ट माउंटेन रेंज में गूंज रही थी। मैड वुड इमॉर्टल मास्टर पूरी तरह से डिसिपेट हो चुका था। अब ये जगह सबसे ज्यादा पावरफुल थी। हेवन और अर्थ के लॉज। एक्साएओ यान ने भावे सिकोद ली। ये शब्द उसके लिए बिल्कुल नए थे। हेवन और अर्थ के लॉज वाकई मौजूद है, लेकिन सिर्फ तुम ही नहीं, मैं खुद भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं। पर ये सब चीजें अभी तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, क्योंकि चाहे ये होली फ्लेम तुम्हें जबरदस्त पावर दे दे, लेकिन साथ ही तुम फॉरेन ईविल रेसिस के निशाने पर आ जाओगे। उस वक्त कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। और वो एलियंस फिटरैट से ही शातिर होते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, यान ने धीमी आवाज में कहा। हर बार जब वो एलियंस का जिक्र करता, उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो जाती। ये साफ था कि दो एक्साएन लेवल का पावरफुल होने के बावजूद भी एलियंस के मामले में यान भी खुद को थोड़ा पावरलेस महसूस करता था। जूनियर याद रखेगा, एक्साएओ यान ने इज्जत से झुककर कहा। ले लो। शेन यंजिन के राज के बारे में मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। आगे का सब कुछ तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर तुम होली फ्लेम क्रिस्टल की अप्रूवल नहीं ले पाए तो बिना किसी शक के ये होली फ्लेम तुम्हें नहीं दी जाएगी, यान ने अचानक कहा। समझा? ये सुनते हाय एक्साएओ यान का दिल थोड़ा भारी हो गया, लेकिन फिर भी उसने भारी सेंट फ्लेम क्रिस्टल को अपने हाथों में ले लिया। तुम सब यही रहो और कल्टीवेशन करो। शेन यंजिन के पास रहकर तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, यान ने कहा। बाकी लोगों ने भी तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने एक्साएओ यान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आंखें बंद करके कल्टीवेशन में लग गए। उन्हें भी पता था कि शेन यान उनके लिए नहीं है, इसलिए यही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना ही बेहतर था, क्योंकि होली फ्लेम के पास रहकर उनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी। तुम लोग यही रहो, मुझे डेजर्ट माउंटेन रेंज के कुछ और जगहों पर जाना है। इतना कहकर यान गायब हो गया। उसके जाते हाय खाकी रैंक की होली फ्लेम की पावर जोर से फूट पड़ी। होली फ्लेम, मुझे आईएससी हर हाल में पाना ही होगा। एक्साएओ यान ने होली फ्लेम क्रिस्टल को मजबूती से पकड़कर दिल में कसम खाई। बाकी सब लॉग कल्टीवेशन में डूब चुके थे, लेकिन साइड में खादी म्यू यिंगयिंग बिल्कुल भी मेडिटेट नहीं कर रही थी। म्यू यिंगयिंग ने अपने होंठ दांत से काट लिए, जैसे वो कोई बड़ा फैसला लेने वाली हो। और यहाँ एक्साएओ यान होली फ्लेम क्रिस्टल को अपनी हथेली पर रखकर खड़ा था। अचानक उसे अपने पूरे शरीर में एक तेज जलती हुई गर्मी महसूस हुई।
शाबू शाबू। इस एहसास के साथ ही 23 रंगों वाली चमकदार स्ट्रेंज फ्लेम्स एक्साएओ यान की पीठ और उसके ऊपर अलग अलग जगहों पर दिखने लगी। एक्साएओ यान 23 अलग अलग फ्लेम्स की पावर से घिरा हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे होली फ्लेम क्रिस्टल पर टिकी हुई थी। लेकिन यूज महसूस हुआ कि उसकी इतनी सारी फ्यूज्ड स्ट्रेंज फायर्स भी एक सिंगल होली फ्लेम के बराबर नहीं थी। ये चीज खुलती कैसे है? एक्साएओ यान ने दिल में सोचा। यान ने अभी तक होली फ्लेम क्रिस्टल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। ऊपर से ये पहली बार था जब एक्साएओ यान आईएससी देख रहा था, इसलिए उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अप्रूवल कैसे लेनी है। इसे आग के साथ ट्राई कर। लॉन्ग यी का छोटा सा रूप एंशिएंट रूलर येहुओ हैंग पार दिखाई दिया और उसने एक्साएओ यान से कहा, चलो। ये सुनते हाय एक्साएओ यान ने अपनी चमकदार फ्लेम्स को कंट्रोल किया और सीधा फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल की तरफ भेज दिया। बूम बूम बूम। जैसे हाई स्ट्रेंज फायर की पावर ने होली फ्लेम क्रिस्टल को छुआ, एक भयानक ऑरा फैल गया। अगले ही पाल होली फ्लेम क्रिस्टल खून से रंग गया और बिल्कुल ब्लड रेड और डीमोनिक लगने लगा। लेकिन उसी पाल एक्साएओ यान हिचकिचा गया। उसकी सारी स्ट्रेंज फायर की पावर तुरंत शेंग यंजिंग के अंदर निगल ली गई। क्या? एक्साएओ यान को अपनी हथेली में एक भयानक गर्मी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग उससे पाल भर में भाप बना देगी। होली फ्लेम क्रिस्टल से एक तेज फ्लेम निकलकर उसे पूरी तरह लपेटने लगी। बूम बूम बूम। जैसे हाई एक्साएओ यान की सोल पावर शेंग यंजिंग से टकराई, उसकी सोल पावर तुरंत जलकर खत्म हो गई। साला, ये सब क्या हो रहा है? एक्साएओ यान गुस्से में गाली दिए बिना नहीं रह पाया। लेकिन अगले ही पाल एक्साएओ यान की पकड़ ढीली पड़ी। उसकी सोल पावर भी जल चुकी थी। ब्लड रेड होली फ्लेम क्रिस्टल धीरे से जमीन पर गिर गया। सिर्फ 5 स्टार 2 एम्परर के अर्ली स्टेज का एक बेकार लड़का और मुझे कंट्रोल करना चाहता है। एक आवाज आई जिसमें घोरा घमंड और ताना भरा हुआ था। एक्साएओ यान ने देखा कि जमीन पर गिरा होली फ्लेम क्रिस्टल बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके आसपास अब कई बेड पठार जमा हो गए थे। आवाज उन्हीं पत्थरों के पीछे से आ रही थी। सेंट यंजिंग को घेरने वाले पत्थरों में से एक खाकी पीला पत्थर अजीब तरीके से जिंदा लग रहा था। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और एक्साएओ यान से बोला, ये क्या? शेंग यंजिंग की पावर? एक्साएओ यान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके दिल में एक जबरदस्त शौक और एक्साइटमेंट भर गया। सब जानते हैं कि हर होली फ्लेम के पास बेहद भयानक पावर होती है, और ये होली फ्लेम क्रिस्टल तो जैसे होली फ्लेम का दिल था, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। एक्साएओ यान, जरा रुक जाओ। जैसे हाय एक्साएओ यान उस छोटे पत्थर को पकड़ने वाला था, म्यू यिंग धीरे से आगे बढ़ी। हाँ? एक्साएओ यान ने उसे हैरानी से देखा। ये मुझे संभालने दो, म्यू यिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, एक्साएओ यान ने थोड़ी बिबास फीलिंग के साथ ये जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी। तुम भी एक होली फ्लेम हो? जैसे ही म्यू यिंग के शरीर से नीली आग निकली, ब्लड रेड होली फ्लेम क्रिस्टल के पास वेल पत्थर से एक शौक भरी आवाज गूंगी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 583, होली फ्लेम लिस्ट नंबर 35, फायर हार्ट द अनियन। हम कितने सालों बाद मिले हो, लेकिन तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो। म्यू यिंग के पूरे शरीर पर अचानक एज़्योर ब्लू होली फ्लेम तेज हो गई। उसका ऑरा तुरंत बादल गया, आवाज थोड़ी भारी हो गई और उसकी आंखों की पुतलियां अजीब नीली हो गई। म्यू यिंग के पास खड़ा एक्साएओ यान सबसे ज्यादा क्लियरली महसूस कर रहा था। इस वक्त की म्यू यिंग और थोड़ी देर पहले वाली म्यू यिंग बिल्कुल दो अलग लॉग लग रही थी। अगर पहले वाली म्यू यिंग एक नर्म, कमजोर और कोमल औरत लग रही थी, तो नीली आंखों वाली म्यू यिंग एक पूरी तरह से दबंग और शक्तिशाली रानी जैसे थी। ये म्यू यिंग के साथ आखिर हो क्या रहा है? अभी वाली सांस और पहले वाली सांस।
एक्साएओ यान धीरे से बोल उठा, उसकी आंखों में घोर हैरानी थी। स्पेसिफिक वजह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है इसका उसके शरीर में मौजूद होली फ्लेम से कुछ लेना देना है। उसके शरीर की फ्लेम वाकई एक होली फ्लेम है, लेकिन मुझे लगता है उसकी पावर बहुत कम है, जैसे उसने जानबूझकर यूज सील कर रखा हो। साइड में खड़े एक्साएओ यी ने सोच विचार करते हुए कहा, उसकी बात गलत नहीं है, लेकिन मैं भी म्यू यिंग की असली पहचान समझ नहीं पा रहा। लॉन्ग यी ने तुरंत कहा, छोड़ो, इस पावर के साथ लगता है ये होली फ्लेम क्रिस्टल आसानी से जीता जा सकता है। इसलिए मुझे पहले होली फ्लेम को ही निगलना होगा। एक्साएओ यान के मन में एक विचार आया। उसके शरीर के अंदर स्ट्रेंज फायर की पावर तुरंत कॉन्डेंस होने लगी। जैसे ही म्यू यिंग की हालत में कोई भी बदलाव आता, एक्साएओ यान बिना हिचकिचाए तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार था। तुम कौन हो? नीली होली फ्लेम। फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल के पास खाकी पीले पत्थर से लिपटा हुआ एक फिगर धीरे धीरे बाहर आया और म्यू यिंग को सतर्क नजरों से देखते हुए बोला। अस खाकी रॉक फिगर के माथे पार होली फ्लेम क्रिस्टल खुदा हुआ था। चाहे इंस्टिंक्ट हो या शेंग यान का नेचुरल रिएक्शन, अस शेंग यंजिंग ने म्यू यिंग से तुरंत एक भयानक और शक्तिशाली दबाव महसूस किया। ये एहसास सिर्फ होली फ्लेम्स के बीच हाई हो सकता था। क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? म्यू यिंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसके शरीर से एक भयानक ऑरा सीधा फैल गया, जिससे पूरा डेजर्ट माउंटेन रेंज हल्का कांप उठा। हम दोनों होली फ्लेम्स हैं, फिर एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हो? फायरी रेड होली फ्लेम क्रिस्टल के पास खड़े फिगर ने गुस्से भरी आवाज में कहा। एक दूसरे को निगलना? अगर इस बॉडी का मास्टर मुझे कंट्रोल ना कर रहा होता, तो तुम अब तक मेरे सामने घुटने टेक चुके होते। म्यू यिंग ने घमंड और तुच्छता के साथ कहा। तुम? शेंग यंजिंग के पास खड़ा फिगर गुस्से से कांप उठा। लेकिन गुस्से के बावजूद यूज म्यू यिंग की बातों पर कोई शक नहीं था, क्योंकि शेंग यंजिंग के बीच कंपटीशन हमेशा ही बेहद खतरनाक होती है। अगर असली लॉर्ड शेंग्यान होता, तो यहाँ एक जबरदस्त जंग हो चुकी होती। हुआक्सिन तियनियन, मेरी खातिर इस इंसान को एक मौका दे दो। ये भी इस बॉडी के मास्टर की एक इच्छा है। म्यू यिंग ने कहा। है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस बच्चे के लिए गुजारिश करोगी, लेकिन ये लड़का बहुत कमजोर है। अगर मैं इसके साथ रहा, तो मेरी प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। हुआक्सिन तियनियन कहलाने वेल फिगर ने आखिरकार अपनी जिद छोड़ दी और धीरे से बोला। ट्राई किए बिना कैसे पता चलेगा? म्यू यिंग ने बिल्कुल भी हिचकिचट नहीं दिखाई और सीधा नीली होली फ्लेम की पावर फोड़ दी, जैसे वो फायर हार्ट तियनियन पर हमला करने वाली हो। रुको, मैं मान लेता हूं। ये उस और मेरे बीच का मामला है। जब म्यू यिंग हमला करने ही वाली थी, तब हुआक्सिन तियनियन ने अचानक कहा। अच्छा है। म्यू यिंग ने इतना कहा और उसके शरीर की सारी नीली होली फ्लेम्स तुरंत गायब हो गई। उसकी नीली आंखें भी शांत हो गई और पहले वाली नॉर्मल ऑरा वापस आ गई। एक्साएओ यान, अब सब तुम पर डिपेंड करता है। म्यू यिंग ने कमजोर सी आवाज में कहा। धन्यवाद, एक्साएओ यान ने कहा। उसके दिल में अभी अनेक सवाल थे, लेकिन उसने सबको जबरदस्ती दबा दिया, क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी बात थी सेंट फ्लेम क्रिस्टल की अप्रूवल हासिल करना। हम लड़के सिर्फ इसलिए खुद को महान मत समझ लेना क्योंकि एक औरत तुम्हारे पीछे खादी है। अगर इस औरत का दबाव ना होता, तो मैं तुम्हें एक मौका भी ना देता। हम होली फ्लेम्स इस दुनिया की अजीब चीज है। मैं किसी इतने कमजोर इंसान के अंदर रहना नहीं चाहता। सुन लो, मेन होली फ्लेम लिस्ट का नंबर 35 हूँ, फायर हार्ट तियनियन। होली फ्लेम क्रिस्टल से बना रॉक फिगर घमंड के साथ बोला, उसकी आवाज में तुच्छता भरी हुई थी। हुआक्सिन तियनियन। ये सुनते हाय एक्साएओ यान की आंखें जोर से फड़क उठी। इसका रीजन सिर्फ ये नहीं था कि हुआक्सिन तियनियन होली फ्लेम लिस्ट में 35th रैंक पार था, बल्कि इसलिए भी कि ये होली फ्लेम एक्साएओ यान के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी,
जितनी पावर वो अभी एब्जॉर्ब कर सकता था। उसके मास्टर जिन लॉन्गवैन के मुताबिक अगर करंट 6 स्टार 2D से पहले होली फ्लेम लिस्ट की टॉप 32 के अंदर वाली होली फ्लेम मिल जाए तो बिना सोचे समझे भाग जाना चाहिए। हुऑक्सिन तियनियन कहा जाता है कि ये आग और धरती दोनों एट्रीब्यूट्स से बनी एक खास फ्लेम है। इस फ्लेम में धरती एट्रीब्यूट की मजबूती और आग एट्रीब्यूट की हिंसा दोनों मौजूद है। ये होली फ्लेम लिस्ट की गिनी चुनी डुअल एट्रीब्यूट होली फ्लेम्स में से एक है। हुऑक्सिन तियनियन को किसी ने एक बार गलती से देखा था। जैसे हाई फायर हार्ट तियनियन निकली, पूरी दुनिया खाकी रैंग के प्रलय जैसे मंजर में बादल गई। बंजर धरती एट्रीब्यूट और विनाशकारी आग एट्रीब्यूट जब दोनों मिल जाते हैं तो शायद 2D के शिखर पर बैठे लोग भी आईएससी झेल नहीं पाते। बाकी रिकॉर्ड्स भी काफी है, लेकिन होली फ्लेम इतनी कीमती होती है कि दुनिया में सिर्फ इतनी ही जानकारी फाइल पाई है। एंशिएंट रूलर यहुओ हैंग के ऊपर लॉन्ग यी धीरे धीरे बोला। उसकी आवाज में जबरदस्त एक्साइटमेंट थी, क्योंकि जैसे हाई एक्साएओ यान 2 एक्साएन बनेगा, वो गोल्डन ड्रैगन किंग के लिए शरीर कॉन्डेंस और रिफाइन कर सकेगा। जब गोल्डन ड्रैगन किंग पुनर्जन्म लेगा, तब वो ड्रैगन क्लैन जाकर पूरे ड्रैगन क्लैन को एकजुट कर सकेगा और अपनी असली ड्रैगन पहचान भी वापस पालेगा। इसी वजह से लॉन्ग ही इतनी मदद कर रहा था। तो ये है फायर हार्ट तियनियन, होली फ्लेम लिस्ट में नंबर 35। रैंक चाहे नीचे हो, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे पास पहले हाई फायर एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा है। होली फ्लेम और डिफरेंट फायर के बीच का संबंध मुझे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं इस होली फ्लेम को जीत लूंगा, काफी राज सामने आ जाएंगे। और ये अर्थ एट्रीब्यूट की पावर तो बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए। ग्रेवल बेरियल जो टेक्निक यान ने अभी उसे की थी, वो बेहद भयानक हो सकती है। एक्साएओ यान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लड़के इतनी जल्दी खुश मत हो। असल में तुममें जरा सी भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन अभी वाली होली फ्लेम के चेहरे की वजह से मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। हुऑक्सिन तियनियन ने कहा। जूनियर एक्साएओ यान सीनियर का शुक्रिया। एक्साएओ यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके दिल में अभी भी म्यू यिनिंग के रूप को देखकर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। क्या तुम तैयार हो लड़के? हुऑक्सिन तियनियन के शेंग यंजिंग ने पूछा। मैं तैयार हूं, आप कभी भी शुरू कर सकते हो, एक्साएओ यान ने शांत आवाज में कहा और सीधा हुऑक्सिन तियनियन को देखने लगा। यूज अच्छी तरह पता था कि उसके सामने खड़ा फायर हार्ट तियनियन असली होली फ्लेम नहीं है, लेकिन जब तक वो इस होली फ्लेम क्रिस्टल की अप्रूवल हासिल नहीं करेगा, वो आखिरी कदम तक पहुंच ही नहीं सकता। होली फ्लेम को निगलना। अगर वो होली फ्लेम क्रिस्टल, जो होली फ्लेम की जड़ है, को भी कंट्रोल नहीं कर पाया, तो होली फ्लेम को निगलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्सयूएनआर के लिए, केलिन के लिए, एक्साएओ फैमिली के राजों के लिए और यहुओ के राज के लिए इस बार मुझे जीतना ही होगा। एक्साएओ यान ने मन ही मन कसम खाई। उसी पाल एक्साएओ यान के शरीर के गहराइयों से एक राजा जैसी ऑरा धीरे धीरे फैलने लगी। इस ऑरा का सोर्स था एक्साएओ क्लैन का पैटर्न। बस एक पाल के लिए और फिर गायब हो गया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 584, ट्राई इट आउट। अच्छा लड़के, इस किंग का टेस्ट भी बहुत सिंपल है। तुम्हें सिर्फ अपनी ही ताकत से अपने आसपास के कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। मैं थोड़ी देर बाद अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करूंगा। अगर मेरी पावर का जरा सा हिस्सा भी इन लॉग-ऑन को छू गया, तो तुम हार जाओगे। फिर इस होली फ्लेम के बारे में सोचना भी मत। हुऑक्सिन तियनियन ने बेपरवाही से कहा। प्रोटेक्ट करना। मेरी डिफरेंट फायर्स की पावर और मेरी पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन दोनों हाई वायलेंट है। फिर अचानक मुझसे प्रोटेक्शन क्यों करवाई जा रही है? एक्साएओ यान धीरे धीरे सोचता हुआ मुरमुराया। भाई, ये बंदा क्लियरली आलसी है। इसे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी डिफेंस लगभग 0 है और तुम्हारे सारे अटैक्स क्लोज कॉम्बैट पार हाई बेस्ड है।
साइड में खड़े लिटिल यी थोड़ा घबरा गया। एक्साएओ यान, मुझे नहीं पता तुम आगे क्या करोगे, बस उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। म्यू यिंगयिंग की आंखों में नीले प्यूपल एक पाल के लिए चमक उठे। उसने बस इतना कहा और तुरंत गायब हो गई। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुमने अगला बार फिर ऐसा किया तो मुझे ब्लेम मत करना। वापस शांत हालत में आई म्यू यिंगयिंग ने ठंडी आवाज में कहा, और उसके साथ ही नीली फ्लेम्स धीरे धीरे शांत हो गई। अब हार मानने का वक्त निकल चुका है। हुआक्सिन तियनियन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, एक्साएओ यान को जैसे कोई तमाशा देख रहा हो। अगर ऐसा है तो आ जाओ। एक्साएओ यान ने इतना कहकर बिना किसी डाउट के मुस्कुराया। एक्साएओ यान के दिल में अंदाजा लग चुका था कि फायर हार्ट तियनियन का अपने नाम से ही गहरा रिश्ता है। और क्योंकि ये होली फ्लेम कभी इमॉर्टल मास्टर क्रेजी वुड के पास थी, तो फिर ये यान जैसे आदमी के कंट्रोल में कैसे आ सकती है। इसके पीछे जरूर कोई अनकहा राज छुपा हुआ है। फिर शुरू करते हैं। बस इस एक इंसेंस स्टिक के जलने तक तुम टिक गए तो तुम जीत जाओगे। हुआक्सिन तियनियन धीरे धीरे पत्थरों के बीच लपेटने लगा। उसके माथे पार होली फ्लेम क्रिस्टल चमक रहा था और उसका पूरा शरीर मोती मोती चट्टानों से प्रोटेक्ट हो रहा था। इस कवर के अंदर भी एक्साएओ यान को पत्थरों के नीचे छुपी भयानक फ्लेम पावर का एहसास हो रहा था। यहाँ तक कि उसकी छाती पर मौजूद ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई और खून के निशान भी हल्का सा डर महसूस कर रहे थे। रॉक अटैक। अगला ही पाल हुआक्सिन तियनियन ने किसी बात की परवाह किए बिना मशीन जैसे कठोर पठार के हाथ को हल्का सा उठाया और सीधा एक्साएओ यान की तरफ अटैक कर दिया। शाबू शाबू। जैसे हाय हुआक्सिन तियनियन ने हाथ हिलाया, आसपास के स्पेस में अनेक छोटे छोटे पठार उभार आए। उनकी शेप्स अलग अलग थी, लेकिन उनकी मजबूती हैराकर डीन वाली थी। हर पठार के अंदर फ्लेम की पावर भरी हुई थी। बूम बूम बूम। अंगीनाथ पठार एक साथ एक्साएओ यान की जगह पार टूट पड़े। उनका मोमेंटम हजारों तीरों जैसा था। मंजर बेहद शानदार और भयानक था। ये होली फ्लेम क्रिस्टल सिर्फ होली फ्लेम की एक छोटी सी पावर हाई दिखता है, फिर भी इतनी भयानक ताकत वकाई ये होली फ्लेम है। एक्साएओ यान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने डरावने हमले के सामने भी एक्साएओ यान ना तो पीछे हटा, ना ही घबराया। उसके शरीर के अंदर बर्निंग जुए तेज गति से घूमने लगा। हर घुमाव के साथ एक्साएओ यान की पावर में थोड़ा थोड़ा बूस्ट आ रहा था, चाहे वो बूस्ट बहुत ही हल्का क्यों ना हो। फायर। एक भारी आवाज पूरी जगह गूंज उठी। अगले ही पाल एक्साएओ यान के शरीर से अलग अलग रंगों की स्ट्रेंज फायर्स एकदम फूट पड़ी। क्या? इस एक्साएओ यान के शरीर में इतनी सारी फ्लेम्स छुपी हुई है? उसने इतनी वायलेंट फ्लेम्स को कैसे कंट्रोल और सप्रेस कर रखा है? म्यू यिंगयिंग की आंखें चमक उठी। वो सच में हैरान रह गई। होली फ्लेम की मलिक होने के नाते म्यू यिंगयिंग होली फ्लेम की भयानकता को अच्छी तरह जानती थी। मत भूलो कि म्यू यिंगयिंग सिर्फ 5 स्टार 2 एम्परर के मिड स्टेज में है। लेकिन अगर उसकी होली फ्लेम की पूरी पावर रिलीज हो जाए तो वो एक 7 स्टार 2 एम्परर के साथ भी लड़ सकती है। यही होती है होली फ्लेम की दहशत, रैंक से ऊपर जाकर लड़ने की ताकत। फायर रेन। एक्साएओ यान ने अचानक चिल्लाया। उसके आसपास घूम रही 23 तरह की स्ट्रेंज फायर्स जोर से कांप उठी और फिर हर फ्लेम क्लस्टर से भयानक शक्ति फूट पड़ी। बूम बूम बूम। अंगीनाथ पठार और एक्साएओ यान की फायर रेन एक दूसरे से टकराए और हर तरफ धूल का तूफान उठ गया। लड़के, तुम्हारे शरीर की फ्लेम कमजोर नहीं है, हुआक्सिन तियनियन ने जाने अनजाने कहा। भले ही उसने अभी सिर्फ एक्साएओ यान की ताकत को टेस्ट करने के लिए हल्का हमला किया हो, लेकिन वो रॉक अटैक इतना आसान भी नहीं था जिसे रोका जा सके। सीनियर, आप गलत समझ रहे हो, एक्साएओ यान ने शांत आवाज में कहा। अभी का हमला देखने में बराबर लग रहा था, लेकिन सिर्फ एक्साएओ यान जानता था कि जब उसकी स्ट्रेंज फायर ने हुआक्सिन तियनियन के अटैक को छुआ
तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी मोटी मिट्टी या मजबूत चट्टान को मार दिया हो। बिल्कुल अटूट पठार जैसा। डिफरेंट फायर प्लाजा। अभी एक्साएओ यान ने हुऑक्सिन तियनियन के अगले मूव का इंतजार नहीं किया। सीधा एंशिएंट एम्परर नतुओशे द्वारा छोड़ा गया ये हुओ स्क्वेयर बुला लिया। वो एक बेहद विशाल स्क्वेयर था जो धीरे धीरे एक्साएओ यान की हथेली पार टेर रहा था। उससे एक पुरानी गहरी ऑरा निकल रही थी। डिफरेंट फायर्स, अपनी जगह पर वापस आओ, एक्साएओ यान जोर से बोला। उसके शरीर के अंदर से भयानक स्ट्रेंज फायर्स एक एक करके फूट निकली और सीधा अस स्क्वेयर के बीच जाकर समा गई। जैसे जैसे और ज्यादा डिफरेंट फायर्स उसमें घुसती गई, डिफरेंट फायर स्क्वेयर और भी चमकदार हो गया और उससे एक ऐसी एंशिएंट ऑरा निकलने लगी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ये किस तरह की पावर है? हुऑक्सिन तियनियन खुद को धीरे से बोलने से नहीं रोक पाया। भले ही वो सिर्फ होली फ्लेम क्रिस्टल से बना हुआ हो, फिर भी एक्साएओ यान के हाथ में मौजूद इस डिफरेंट फायर स्क्वेयर से उसे एक जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। ये बिल्कुल अनजानी चीज थी। ये चीज जरूर कोई जबरदस्त डिवाइन वेपन है, वरना मुझे इतनी भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस नहीं होती। थोड़ी देर सोचने के बाद हुऑक्सिन तियनियन ने तुरंत समझ लिया। छोड़ो, ये लड़का अच्छी पर्सनालिटी वाला है और इसके शरीर में इतनी सारी फ्लेम्स है। भले ही ये होली फ्लेम से कंपेयर ना हो, लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक है। ऊपर से क्वांग म्यू एक्साएन और यान, वो दोनों बुजुर्ग काफी इज्जत के लायक है। हुऑक्सिन तियनियन ने धीरे धीरे कहा, अच्छा लड़के, जब तुम इतना बड़ा खेल खेलना ही चाहते हो तो फिर ये किंग भी तुम्हारे साथ एक बड़ा गेम खेलेगा। बस अगर तुम मेरा एक मूव झेल गए और गिरे नहीं तो मैं, हुऑक्सिन तियनियन, तुम्हारा साथ दीन के लिए तैयार हूं। हुऑक्सिन तियनियन ने जोश के साथ कहा। यनलई, एक्साएओ यान को लगातार डिफरेंट फायर स्क्वेयर में फ्लेम्स भारती देखकर हुऑक्सिन तियनियन भी पीछे नहीं रहा। सच में डैम। एक्साएओ यान ने दांत पीस लिए और अपने शरीर की सारी स्ट्रेंज फायर की ताकत स्क्वेयर में डालते रहा। जैसे जैसे एक्साएओ यान ऐसा करता गया, उसके पीछे मौजूद एटर्नल फायर रूलर अचानक उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। वो एक्साएओ यान की पीठ से अलग होकर सीधा एटर्नल फायर स्क्वेयर के बीच जाकर लटक गया। वही जगह। डिफरेंट फायर लिस्ट का नंबर 1 पोजीशन। स्टोन हैंड सेलेस्टियल बैरियर। एक ठंडी गरज ने स्पेस को चीयर दिया और आसमान को हिला दिया। हुऑक्सिन तियनियन के आसपास अनेक पठार इकट्ठा हो गए और एक विशाल हाथ का रूप ले लिया। उस हाथ पर खाकी पीली होली फ्लेम की लकीरें लापटी हुई थी, जैसे एक ही हाथ में अनेक कमजोर जीवों को मिटाडीन की ताकत हो। जाओ, एक्साएओ यान ने कोई छुपाव नहीं रखा। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और एक भयानक शक्ति सीधा हुऑक्सिन तियनियन के हमले से टकरा गई। बूम, बूम, बूम। भयानक एनर्जी वेव्स पूरे डेजर्ट माउंटेन रेंज के शिखर पार फैल गई। आसमानी विशाल हाथ और एक्साएओ यान के ऊपर लटका हुआ एटर्नल फायर रूलर जो डिफरेंट फायर स्क्वेयर के ऊपर था, दोनों की ताकतें एक दूसरे से टकराकर बराबर का मुकाबला कर रही थी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 585, एक्साएओ एथनिक पैटर्न एम्ब्रियो। डैम, ये बच्चा इतनी भयानक पावर कैसे रख सकता है? हुऑक्सिन तियनियन थोड़ा सा सीरियस हो गया जब उसने देखा कि उसका जायंट हैंड एक्साएओ यान के अटैक को तुरंत तोड़ नहीं पा रहा था। उसका ये अटैक पीक 2 एम्परर लेवल के पावर हाउस को सप्रेस करने के लिए काफी था। फिर भी एक 5 स्टार 2 एम्परर के अर्ली स्टेज के ह्यूमन लड़के ने आईएससी रोक लिया। चाहे वो सिर्फ होली फ्लेम की एक ट्रेस पावर हाई क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार ये होली फ्लेम की हाई पावर थी। के एच साइड में खड़ा एक्साएओ यान पूरी ताकत लगाकर आसमां से आती अस जायंट हैंड का सामना कर रहा था। तुरंत हाई एक्साएओ यान के शरीर में पावरलेसनेस का एहसास होने लगा। टूट जा मेरे लिए। एक्साएओ यान ने बिना पैसों की परवाह किए बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स निगल ली।
तुरंत ही शुद्ध एनर्जी का एक तेज फ्लो फूटा और सब कुछ यहो स्क्वायर में भर गया। बूम बूम बूम। आसमां में बनी पत्रों वाली जायंट हैंड बाहर से बहुत सॉलिड थी, लेकिन अंदर से बेहद जलती हुई और गर्म थी। डैम इस होली फ्लेम की पावर बहुत ही भयानक है। अगर ज्यादा देर तक चला तो सिर्फ मुझे ही नुकसान होगा। अब सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा, एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। अगले ही पाल एक्साएओ यान ने एंशिएंट रूलर ऑफ डिफरेंट फायर और फायर स्क्वेयर पार से अपना कंट्रोल छोड़ दिया और उसका शरीर तेजी से हुऑक्सिन तियनियन की तरफ बढ़ गया। क्योंकि एक्साएओ यान के लिए अटैक हाई बेस्ट डिफेंस था। ये लड़का काफी स्मार्ट है। यूज पता है सीधा डिफेंस काम नहीं करेगा, इसलिए डिफेंस से अटैक पार शिफ्ट हो गया। बुरा नहीं, हुऑक्सिन तियनियन ने धीरे से कहा। के एच अब लगभग काम हो गया। ये लड़का अभी कमजोर है, लेकिन जो गोल्डन ड्रैगन किंग का चुना हुआ हो वो नॉर्मल कैसे हो सकता है। अगले पाल यान की आवाज हुऑक्सिन तियनियन के दिमाग में गूंज उठी। हे यान, तुम क्या जानो? मैं चाहता हूं ये लड़का मेरी असली ताकत को समझे, ताकि जब फ्यूचर में ये मुझसे मर्ज करे तो आईएसी मेरी पावर हमेशा याद रहे, वरना। हुऑक्सिन तियनियन ने कठोर आवाज में कहा। सावधान रहो, वो अटैक करने वाला है, यान ने कैजुअली कहा। अगले ही पाल एक्साएओ यान की परछाई अचानक हुऑक्सिन तियनियन के पास नजर आई। बिना किसी हिचकिचट के एक्साएओ यान ने अपने हाथ उठाए और भयानक सोल पावर सीधा हुऑक्सिन तियनियन को घेर ली। हुएंग क्वान हेवनली रॉथ, एक्साएओ यान जोर से बोला। एक जबरदस्त सोल अटैक सीधा फायर हार्ट तियनियन पर टूट पड़ा। लड़के, इतनी सी सोल पावर का मुझ पर कोई असर नहीं, और तुम्हारे शरीर की फाइटिंग स्पिरिट भी मुझे कुछ खास नहीं लगती। इसलिए अगर तुम मेरी अप्रूवल चाहते हो तो कुछ मीनिंगफुल दिखाओ, हुऑक्सिन तियनियन ने लापरवाही से कहा। अगर ऐसा है तो हेवनली फायर 3 मिस्टेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस। एक्साएओ यान के प्यूपिल्स चमके और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। एक्साएओ यान की पावर अचानक से आसमां छूने लगी। कुछ ही पाल में उसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार 2D के लेट स्टेज तक पहुंच गई। इस सीक्रेट टेक्निक से उसने जबरदस्ती डू लेवल्स बढ़ा लिए। पर यह सबसे शॉकिंग बात नहीं थी। एक्साएओ यान के माथे पर धीरे धीरे एक्साएओ क्लैन का एक रहस्यमय पैटर्न उभार आया। वो क्लैन पैटर्न काफी ऑब्सक्योर था, लेकिन उससे एक अजीब और भयानक ऑरा निकल रही थी। क्या? ये क्या है? एक्साएओ एथनिक पैटर्न एम्ब्रियो। अगले ही पाल जो यान गायब हो चुका था वो अचानक हुऑक्सिन तियनियन के पास दिखाई दिया। दोनों एक साथ बोल पड़े। इसी शौक का फायदा उठाकर एक्साएओ यान ने बिल्कुल भी देर नहीं की। उसका शरीर आगे बढ़ा और उसके हाथों में एक भयानक अटैक तैयार हो गया। लड़के, रुक जा। शौक से निकलते हाय हुऑक्सिन तियनियन का शरीर कांप उठा और एक बंजर सी ऑरा हर तरफ फैल गई। और उसी वक्त हुऑक्सिन तियनियन के माथे पर भी वही निशान उभार आया, बिल्कुल एक्साएओ यान के क्लैन पैटर्न जैसा। के एच इस अचानक सीन से एक्साएओ यान हिला गया। उसके मुंह से थोड़ा खून निकला और उसने अपना अटैक रोक दिया। सच में काम कर गया। एक्साएओ यान मुस्कुराया। ये हुऑक्सिन तियनियन बहुत ही खतरनाक था। अगर क्लैन पैटर्न का प्रेशर ना होता तो एक्साएओ यान को अपना इमॉर्टल गोल्डन बॉडी और भी लाइफ सेविंग मेथड्स यूज करनी पड़ती। अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से उसने सुना था कि एक्साएओ क्लैन का स्टेटस पूरे 2D कॉन्टिनेंट पार किसी जायंट से कम नहीं था। ऊपर से हुऑक्सिन तियनियन के साथ एक अजीब सा कनेक्शन था, इसीलिए एक्साएओ यान ने ये रिस्क लिया। तुम एक्साएओ क्लैन के हो? हुऑक्सिन तियनियन का शरीर पूरी तरह टूट गया और अंदर से खाकी येलो होली फ्लेम बाहर आ गई। जूनियर लोअर प्लेन 2 QI कॉन्टिनेंट से आया है, लेकिन इस 2D कॉन्टिनेंट में एक्साएओ क्लैन के बारे में कुछ नहीं जानता। एक्साएओ यान ने अदब से कहा। मुझे सबूत चाहिए, हुऑक्सिन तियनियन ने शांत आवाज में कहा। सीनियर को किस तरह का प्रूफ चाहिए?
एक्साएओ यान ने पूछा। आवाज खत्म होते ही हुओक्सिन तियनियन गायब हो गया और अचानक एक्साएओ यान के सामने आ गया। शुआ शुआ हवा काटते हुए वो सीधा एक्साएओ यान के पास पहुंच गया। एक्साएओ यान के चेहरे पर एक छोटा सा जख्म उभार आया और खून की एक बूंद गिर पड़ी। हुओक्सिन तियनियन ने उस खून को छुआ। ये एक्साएओ क्लैन के खून का ही स्वाद है। बहुत याद आता है ये। हुओक्सिन तियनियन हल्की मुस्कान के साथ बोला। तुम ठीक हो? यान भी पास आ गया। मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक्साएओ क्लैन का डिसेंडेंट मिलेगा। मुझे लगा था एक्साएओ क्लैन के लोग खत्म हो चुके हैं। हुओक्सिन तियनियन ने हैरानी से एक्साएओ यान को देखा। अब तुमने टेस्ट पास कर लिया। यान, ओरिजिनल होली फ्लेम हटा दो। मुझे लगता है ये लड़का एक अच्छा होली फ्लेम कंट्रोलर बनेगा। ये कहकर उसकी सारी पावर होली फ्लेम क्रिस्टल में समा गई और वो गायब हो गया। ये आदमी भी अजीब है। यान ने बेचैनी से होली फ्लेम क्रिस्टल उठाया। सीनियर, एक्साएओ यान कुछ कहना ही वाला था कि हेवनली फायर 3 मिस्टेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम खत्म हो गया। उसकी स्ट्रेंथ फिर से 5 स्टार 2 दी अर्ली स्टेज पार आ गई और क्लैन पैटर्न भी गायब हो गया। मुझसे मत पूछो। तुम्हें अब होली फ्लेम क्रिस्टल मिल चुका है। अब तुम मेरे शरीर से होली फ्लेम का सोर्स निकलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन याद रखना, होली फ्लेम जितनी ज्यादा ताकत देगी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी लाएगी। यान ने गंभीर होकर कहा। ये सब मुझे पहले से पता है। एक्साएओ यान ने सांस संभलते हुए कहा। वैसे जैब हुओक्सिन तियनियन ने तुम्हारा क्लैन पैटर्न देखा, उसका एटीट्यूड अचानक बदल गया। इसका मतलब तुम्हारे एक्साएओ क्लैन से गहरा रिश्ता है। मुझे याद आया, जैब इमॉर्टल मास्टर मैडवुड ने ये होली फ्लेम हासिल की थी। टैब एक्साएओ क्लैन का एक एक्सपर्ट इसका मास्टर था। उसका नाम शायद एक्साएओ म्यू था। यान ने याद करते हुए कहा। एक्साएओ म्यू। एक्साएओ यान ने नाम दोहराया, यूज याद में बसा लिया और आंखों में जुनू के साथ यान को देखा। इतने समय के बाद अब आखिरकार होली फ्लेम को डिवार करने का वक्त आ गया था। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 586, पील ऑफ द ओरिजिन ऑफ हुओक्सिन तियनियन। ठीक है, अब मैं तुमसे होली फ्लेम का सोर्स अलग करूंगा, यान ने अचानक कहा। ठीक है। एक्साएओ यान ने हाँ में हाँ मिलाई और अपनी नजरें सामने मौजूद रॉक पार जमा दी। यान के शरीर के आसपास खाकी येलो फ्लेम्स लगातार उभारने लगी और फिर वो आगे बढ़कर म्यूफेंग और बाकी लोगों की तरफ चली गई। शुआ शुआ। थोड़ी ही देर में म्यूफेंग और बाकी सब लोग खाकी फ्लेम से पूरी तरह घिर गए। तुम सब पीछे हट जाओ, यान ने क्रॉस लेग्ड बैठते हुए कहा और एक्साएओ यी और म्यू यिंग को देखा। जहां तक बात बाकी शान लिंग लॉग ऑन की थी, जो खाकी फ्लेम्स में लिपटे थे, वो तो जैसे गहरी नींद में चले गए थे। ये इनके साथ क्या हो रहा है? एक्साएओ यी ने म्यूफेंग और बाकी लॉग ऑन में बदलाव महसूस करके सावधानी से पूछा। चिंता मत करो, यान ने शांत स्वर में कहा। ये लोग इस बार मेरी डेजर्ट माउंटेन्स आए थे और हमारी मदद की थी कई फॉरेन ईविल रेसेस को मारने में। इसलिए मैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। ये उनके लिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का मौका है। इतना कहकर यान ने आंखें बंद कर ली। अचानक एक बंजर और भारी ऑरा हर तरफ फैल गया। तो अब शुरू कर रहे हैं, एक्साएओ यान ने थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ कहा, क्योंकि उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्सा में छुपा फेंजुए इस वक्त बेचैन हो रहा था, जैसे उसे सबसे स्वादिष्ट भोजन दिख गया हो। हुओक्सिन तियनियन अपनी सबसे गर्म फ्लेम्स को कंट्रोल करने के लिए मशहूर है और साथ हाई इस रॉक की मजबूती भी लाजवाब है। होली फ्लेम इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली फ्लेम स्पिरिट है। इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। मैं ज्यादा नहीं बता सकता, सब कुछ तुम्हें खुद ही अनुभव करना होगा।
इस होली फ्लेम को पाने के बाद याद रखना, इस विशाल दुनिया के अनगिनत जीवों को बाहरी ईविल रेसेस के विनाश से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। यान ने गंभीर स्वर में कहा और फिर चुप हो गया। उसकी ताकत सीने के सामने स्थिर हो गई। क्या होली फ्लेम का सोर्स निकालने से यान की स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा? एक्साएओ यान ने थोड़ी हिचकिचट के साथ पूछा। होली फ्लेम के लिए वो बेचैन था, लेकिन चिंता भी थी। होली फ्लेम को निकालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हारा स्ट्रेंज फायर निकाल दिया जाए। इस प्रक्रिया से फाउंडेशन सीधे तौर पर नहीं हिलेगा, लेकिन स्ट्रेंथ जरूर कम होगी। इस रॉक की स्ट्रेंथ अभी अभी 2 एक्साइन में प्रमोट हुई है। अगर होली फ्लेम को विलिंगली भी निकाला जाए तो भी उसकी स्ट्रेंथ गिरकर शायद 8 स्टार या 9 स्टार 2 एम्परर तक आ जाएगी। लॉन्ग यी ने धीरे से कहा। शुरू हो गया, एक्साएओ यान ने शांत स्वर में कहा। इस वक्त यान पूरी तरह से एक अजीब सी सिल्वर लाइट में घिर चुका था। अंदर क्या हो रहा है ये नॉर्मल लॉग देख ही नहीं सकते थे। हुऑक्सिन तियनियन, तुम इतने सालों से मेरे साथ रहे हो, यान ने सिल्वर लाइट के अंदर कहा। सच कहूं तो मुझे तुमसे माफी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी असली ताकत इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन मेरी अपनी स्ट्रेंथ और टैलेंट सीमित थे। लेकिन अब तुम्हें एक और बेहतर मास्टर मिल गया है। मुझे उम्मीद है आगे जाकर तुम अपनी रोशनी से चमकोगे। वो भी एक्साएओ क्लैन का ही मेंबर है, यान ने सामने मौजूद होली फ्लेम क्रिस्टल से कहा। आवाज गिरते ही पूरा रॉक पीला हो गया और उसके शरीर से बेहद तेज गर्मी की लहराएं निकलने लगी। हे, लगता है तुम इंतजार नहीं कर पा रहे, यान ने संतोष के साथ कहा। तो बाहर आ जाओ। जब हुऑक्सिन तियनियन ने एक्साएओ क्लैन का नाम सुना, वो तुरंत बेचैन हो गया, क्योंकि एक वक्त पर एक्साएओ यान के क्लैन का एक महान एक्सपर्ट ने इसी हुऑक्सिन तियनियन के साथ मिलकर अपनी ताकत से इमॉर्टल्स को टक्कर दी थी और मिलकर लेजेंडरी गोरफिएंड के खिलाफ 3 दिन और 3 रात तक लड़ाई की थी। नतीजा चाहे ना निकला हो, लेकिन दोनों जिंदा भाग कर निकल आए थे। ये बात हुऑक्सिन तियनियन आज भी नहीं भूला था। यान ने आंखें बंद कर ली और अपने पूरे शरीर की विंडिक्टिव एनर्जी को जोड़कर धीरे धीरे अपने अंदर घुली हुई होली फ्लेम को बाहर निकालने लगा। ये प्रक्रिया हद से ज्यादा पीड़ादायक थी, जैसे हड्डियों को चीयर कर दर्द दिया जा रहा हो। बूम बूम बूम। सिल्वर लाइट के अंदर यान के माथे पर पसीने की बूंदें लगातार उभार आई। होली फ्लेम को अलग करना बिल्कुल खून निकालने जैसा था। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होने के बाद भी यान दांत भींचने पर मजबूर हो गया। सच में होली फ्लेम निकालने से स्ट्रेंथ गिर रही है, यान ने अपने आप से कहा जब उसने महसूस किया कि उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। पर कोई बात नहीं, होली फ्लेम ना भी हो तब भी मैं अपने राजा के आदेश को पूरा करूंगा और शानलिंग और बाकी लोगों को सुरक्षित ले जाऊंगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। होली फ्लेम क्रिस्टल, मेरी मदद करो, यान ने जोर से कहा। तुरंत ही एक अदृश्य लहर निकली और यान के आसपास की सिल्वर लाइट को हटा दिया। जैसे ही बुलावा सुना, होली फ्लेम क्रिस्टल ने हुमिंग साउंड निकाली और बिना रुके एक रोशनी की धार बनकर सीधा रॉक के अंदर घुस गई। शुआ, जैसे हाई शेंग यंजिंग यान के शरीर में घुसी, यान को महसूस हुआ कि हुऑक्सिन तियनियन अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि होली फ्लेम और होली फ्लेम क्रिस्टल असल में एक ही शरीर है। अगर ब्लड डीमन जनरल को सप्रेस करना जरूरी ना होता तो यान कभी भी इस क्रिस्टल को अलग नहीं करता। अब जब क्रिस्टल वापस आ चुका था, हुऑक्सिन तियनियन की पूरी ताकत उभार आई। बूम बूम बूम। यान का शरीर अचानक फूल गया और सीधा जमीन से ऊपर उठकर आसमां तक पहुंच गया। उसकी आंखों में एक भयानक और क्रूर एक्सप्रेशन था। होली फ्लेम क्रिस्टल और रॉक की मदद से पूरी होली फ्लेम को बाहर निकालना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। अगले ही पाल यान के शरीर से खाकी येलो होली फ्लेम चरण तरफ फैल गई। जहां जहां ये फ्लेम गई, वहां कुछ भी जिंदा नहीं रहा। पूरे डेजर्ट माउंटेन रेंज पार एक बंजर और छा गया।
मैं आ रही हूँ। म्यू यिंग ने भी खतरे को महसूस किया और तुरंत आगे बढ़ने को तैयार हो गई। नहीं! यान की गरजती आवाज आई। आंखों में खून उतर आया था और उसने दांत भींचकर म्यू यिंग को रोका। आह! आह! रॉक के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलने लगी। चीख के साथ ही रॉक के शरीर के अंदर का खाकी डेजर्ट अचानक गायब हो गया और होली फ्लेम क्रिस्टल धीरे धीरे उसके सीने से बाहर निकल आई। हाँ हाँ। यान गहरी सांसें लेने लगा। उसने सामने तैरती होली फ्लेम क्रिस्टल को देखा और मुस्कुराया। अच्छा हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ। उसने ऊपर नजर डाली, पूरा डेजर्ट माउंटेन रेंज उसके कारण तबाह हो चुका था। यान ने सर हिला दिया। लड़के, ले लो। ये सिर्फ होली फ्लेम क्रिस्टल ही नहीं है, इसके अंदर हुऑक्सिन तियनियन की पूरी सोर्स पावर भी मौजूद है। रॉक की नरम आवाज आई। उसने क्रिस्टल को आगे धकेला और फिर सीधा एक्साइएओ यान की तरफ जोर से उछल दिया। इस एक धक्के के साथ हाई रॉक की ऑरा अचानक गिर गई। कुछ ही सांसों में वो सीधा 4 टर्न 9 स्टार 2 एम्परर के लेवल पार आ गया। एक्साइएओ यान ने यान को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, फिर अपनी हथेली से होली फ्लेम क्रिस्टल को थाम लिया और धीरे से बोला, आखिरकार ये कदम भी पूरा हो गया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 587, फायर हार्ट तियनियन का ओरिजिन हार्ट रॉक। एक्साइएओ यान अपनी हाथ में पकड़े सेंट फ्लेम क्रिस्टल शेंग यंजिंग को घूर कर देख रहा था, जिसमें से एक बंजर और भारी ऑरा निकल रही थी। उसके चेहरे पर एक कड़ी सी मुस्कान आ गई। इतने लंबे समय बाद जब से वो इस 2D कॉन्टिनेंट पार आया था, आखिरकार उसे पहली होली फ्लेम मिल ही गई थी। एक्साइएओ यी, अगर तुम मुझरा इंतजार नहीं कर सकती तो पहले निकल जाओ। मुझे इस फायर हार्ट हेवनली रॉक को निगलना होगा। एक्साइएओ यान ने गंभीर स्वर में कहा। वो अच्छी तरह जानता था कि उसके हाथ में मौजूद होली फ्लेम क्रिस्टल की कीमत क्या है, इसलिए वो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये होली फ्लेम क्रिस्टल हाई होली फ्लेम की जड़ रूट है। जब तक होली फ्लेम क्रिस्टल की मंजूरी ना मिले, होली फ्लेम को निगलना सिर्फ बकवास है। और ऊपर से ये होली फ्लेम अगर बाहरी दुनिया में कहीं भी दिख जाए तो अनगिनत ताकतवर लोग पागल होकर इसके लिए दौड़ पड़ेंगे। ठीक है। एक्साइएओ यी और म्यू यिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत एक्साइएओ यान का मतलब समझ गए, फिर धीरे से बोले, लड़के, ये हुऑक्सिन तियनियन फिटरैट से बहुत जिद्दी है। यान ने एक्साइएओ यान को समझते हुए कहा, चाहे शेंग यंजिंग ने आईएससी एक्सेप्ट कर लिया हो, फिर भी आईएससी कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। तुम्हें आईएससी निगलने से पहले अपने दिल और मन को पूरी तरह स्थिर करना होगा, वरना। यान ने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ? एक्साइएओ यान ने धीरे से हाँ भरी और तुरंत कुछ औषधि जड़ी बूटियां निकाल ली जो वो काफी पहले से तैयार करके रखे हुए था। शु शेंग डैन के अलावा जो होली फ्लेम को निगलने के लिए जरूरी थी, बाकी 2 चीज़ें पहले ही तैयार थी। सारी चीज़ें निकालने के बाद एक्साइएओ यान ने अपनी हथेली में मौजूद शेंग यंजिन पर एक नजर डाली। वो भले ही फीकी लग रही थी, लेकिन उसके अंदर दुनिया को मिटाडीन वाली ताकत छुपी हुई थी। तुम क्या कर रहे हो? यान ने हैरानी से पूछा। दवाई बनाना और होली फ्लेम निगलना कोई मजाक नहीं है। पूरी तैयारी होनी चाहिए। एक्साइएओ यान ने गंभीरता से जवाब दिया। होली फ्लेम हाथ में होने के बावजूद भी वो बिल्कुल लापरवाह नहीं हो सकता था। तुम ब्रैट भी कमाल के हो। यान धीरे से मुस्कुराया। ये होली फ्लेम पहले तुम्हारे एक्साइएओ क्लैन का ही हिस्सा थी, इसलिए अब इतनी तैयारी की जरूरत नहीं, सीधा आईएससी निगल लो। क्या? एक्साइएओ यान हैरानी से अपने हाथ में पकड़े सेंट फ्लेम क्रिस्टल को देखने लगा। चलो शुरू करते हैं, यान ने कहा। मैंने होली फ्लेम की सारी सोर्स पावर ऑलरेडी होली फ्लेम क्रिस्टल में डाल दी है। तुम्हें बस ये करना है। यान धीरे से बोल रहा था। ठीक है। एक्साइएओ यान ये सुनते ही खुशी से भर गया। यान की बात सुनकर लग रहा था कि ये तरीका सच में काम करेगा।
और तुम लॉग मियर साथ आओ, थोड़ी देर के लिए किसी और जगह प्रैक्टिस करेंगे। ये कहकर यान ने एक्साएओई, म्यूयिंग और जो लॉग कल्टीवेशन स्टेट मीदा सबको लेकर सीधा डेजर्ट माउंटेन रेंज के ऊपर गायब कर दिया। वो साफ तौर पर उन्हें किसी और जगह ले जा रहा था। अगर ऐसा ही है तो शुरू करते हैं। एक्साएओ यान ने हल्की सी गर्दन हिलाई। उसकी आंखों में आग सी चमक आ चुकी थी। फायर हार्ट हेवनली रॉक की आत्मा, बाहर आओ। डेजर्ट माउंटेन रेंज शांत होते हाय एक्साएओ यान ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज पूरे पहाड़ी इलाके में गूंजती रही, लेकिन जवाब सिर्फ उसकी खुद की गूंज थी। साला! एक्साएओ यान ने भौहें सिकोड़ कर गाली दे दी। फिर उसने हाथ में पकड़ी होली फ्लेम क्रिस्टल को ऊपर उठाया और उससे स्ट्रेंज फायर की ताकत से पूरी तरह लपेट दिया। वाह! अगले ही पाल होली फ्लेम क्रिस्टल के अंदर से एक भयानक आवाज फूट पड़ी। जो सेंट फ्लेम क्रिस्टल अब तक बेजान और फीकी थी, वो अचानक चमकती हुई खाकी येलो फ्लेम्स के साथ फट पड़ी। कुछ ही पाल में वो फ्लेम्स पूरे डेजर्ट माउंटेन रेंज के टॉप लेयर को लपेट चुकी थी। एक्साएओ यान की आंखों के सामने हजारों फुट का एक विशाल शरीर उभार आया, जो खाकी होली फ्लेम से बना हुआ था। देखते हाय रोंगट खड़े हो जाने वाला दृश्य। अस खाकी फ्लेम के ऊपर पठार जैसे सख्त रॉक्स की कई पैराटीन थी। इतनी भयानक डिफेंस देखकर एक्साएओ यी जैसे लोग भी थक जाए। यही हुऑक्सिन तियनियन का असली शरीर है, एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। उसके दिल के गहरे हिस्सा में फैन जुए जोर जोर से कांप रहा था और एक्साएओ यान का पूरा शरीर एक्साइटमेंट से भर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तुम निकलोगे। डेजर्ट माउंटेन रेंज का पूरा ऊपर वाला हिस्सा खाकी येलो होली फ्लेम से घिरा हुआ था। हजारों मीटर ऊपर फ्लेम्स के बीच एक बच्चे के साइज का छोटा सा आकार उभार आया। हुऑक्सिन तियनियन ने धीरे से मुंह खोला। उसकी आवाज बहुत पुरानी और थाकी हुई लग रही थी। यही था हुऑक्सिन तियनियन का ओरिजिन। इस होली फ्लेम के दबाव से एक्साएओ यान पर भारी प्रेशर आ गया। बंजर ऑरा हर तरफ फैल रही थी और एक्साएओ यान का दिल हिल गया। लड़के, यान ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया है, हुऑक्सिन तियनियन ने कहा। शेंग यंजिंग की मंजूरी के साथ मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम मुझ पर भरोसा करना चाहते हो। उसकी आवाज में शंका थी। ये फायर हार्ट तियनियन बहुत जिद्दी है। छोड़ दू। इसी पाल लॉन्ग यी ने ठंडी स्नोट मारी और एटर्नल फायर के एंशिएंट रूलर से बाहर निकल आया, अपना विशाल शरीर दिखाते हुए, और सीधा हुऑक्सिन तियनियन की तरफ बढ़ गया। इंसान बच्चे जैसे हुऑक्सिन तियनियन ने तुरंत लॉन्ग यी को नोटिस किया और हैरानी से आंखें खोल दी। उसका पूरा शरीर खाकी होली फ्लेम से बना था। डिसोलेट ऑरा निकल रही थी, लेकिन उसकी खाकी आंखें सबसे ज्यादा चमक रही थी। एक्साएओ यान, लॉन्ग यी ने जोर से पुकारा जब उसका अटैक रोक दिया गया। मुझे संभालने दो, एक्साएओ यान ने दांत भींच कर कहा। उसके माथे के बीच से एक्साएओ क्लैन की एक बूंद ब्लड एसेंस बाहर आई। उम्मीद है यान ने मुझसे झूठ नहीं बोला होगा, उसने धीरे से कहा। उसका पूरा शरीर अपनी लिमिट तक जल उठा। उस खून की बूंद में भयानक ताकत छुपी थी और वो सीधा आसमां में मौजूद फायर हार्ट तियनियन के ओरिजिन की तरफ बढ़ गई। ये बहुत जाना पहचाना सा फ्लक्चुएशन है। हुऑक्सिन तियनियन ने लॉन्ग यी को कैजुअली रोक दिया और शांत नजरों से एक्साएओ यान को देखा, जो सीधा उसकी तरफ आ रहा था। किसी वजह से एक्साएओ यान के हाथ में मौजूद लाल खून को देखकर हुऑक्सिन तियनियन को बहुत पुरानी अपनापन वाली फीलिंग महसूस हुई। जा। एक्साएओ यान ने दांत भींचकर दोनों हाथों से खून को सर के ऊपर उठाया और जोर से फायर हार्ट तियनियन के ओरिजिन की तरफ फेंका। ये तो अगले ही पाल हुऑक्सिन तियनियन ने अस ब्लड एसेंस को बड़ी सफाई से पकड़ ली। तुरंत ही उसके मन के सारे डाउट पिघल गए। एक्साएओ क्लैन के लोग। हुऑक्सिन तियनियन की हैरानी भरी गरज आसमां में गूंज उठी, जैसे बिजली गिर पड़ी हो। के एच एल्डर लॉन्ग, वापस आइए, एक्साएओ यान ने थकान के साथ कहा।
सब कुछ करने के बाद वो सीधा हुऑक्सिन तियनियन के ओरिजिन के पास ही रुक गया। एक्साएओ क्लैन के खून को जगना एक्साएओ यान के लिए बहुत बड़ा बोझ था। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। एक्साएओ यान जानता था कि अगर होली फ्लेम ने यूज एक्सेप्ट ना किया तो ये निगलने की प्रक्रिया जानलेवा हो सकती थी। लेकिन यान की बात हो और एक्साएओ क्लैन के संबंध के कारण उसने ये खतरनाक कदम उठाया और खुशकिस्मती से वो सफल रहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं एक बार फिर तुम पर भरोसा करता हूँ। एक्साएओ म्यू, अगर ये व्यक्ति तुम्हारे एक्साएओ क्लैन का है तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा। जिस दिन मैं तुमसे मिलूंगा उस दिन मैं जरूर पूछूंगा, तुमने उस दिन इस एम्परर को क्यों छोड़ दिया था? हुऑक्सिन तियनियन की गर्जती आवाज गूंजी और फिर उसने जोर से हंसकर एक्साएओ यान के ब्लड एसेंस को सीधा निगल ली। तुरंत ही फायर हार्ट तियनियन के फायर इन्फेंट के ऊपर बिल्कुल एक्साएओ यान के माते जैसे क्लैन पैटर्न्स उभार आए। कुछ पाल बाद बिना किसी हिचकिचट के फायर हार्ट तियनियन का ओरिजिन एक रोशनी की धार बन गया और सीधा एक्साएओ यान के शरीर में समा गया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 588, डिवार द होली फ्लेम। फायर हार्ट तियनियन के सोर्स होली फ्लेम की भयंकर गर्जती हुई शक्ति और उसके अंदर लिपटा हुआ होली फ्लेम क्रिस्टल देखकर एक्साएओ यान के होठों के कोने पर एक रेयर सी मुस्कान आ गई। एक्साएओ यान इस दिन का बहुत लंबा टाइम से इंतजार कर रहा था। आज आखिरकार उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी। ऐसे में एक्साएओ यान एक्साइटेड ना हो, ये कैसे मुमकिन था? अभी खुश होना थोड़ा जल्दी है। अगला स्टेप सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगर तुम आईएससी रोक नहीं पाए, लॉन्ग यी ने अचानक एक्साएओ यान को सावधान किया। एक्साएओ यान ने गहरी आवाज में जवाब दिया। हालांकि यूज होली फ्लेम को निगलने के खतरों का पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन जब ये होली फ्लेम एबनॉर्मल फायर से भी ज्यादा शक्तिशाली है तो आईएससी निगलने का खतरा भी उससे कई गुना ज्यादा होगा। वो बड़ा सा डिफरेंट फायर स्क्वेयर जो उसके शरीर को लपेटे हुए था कुछ हद तक इस इम्पैक्ट को कम कर सकता था। चाहे कुछ भी हो, इस अलगगल आग के स्क्वेयर की वजह से होली फ्लेम को निगलने के दौरान होने वाले झटके थोड़े कम जरूर होंगे। फायर हार्ट तियनियन का सोर्स पाल भर में एक्साएओ यान के पास आ गया। उसके बाद एक्साएओ यान के माता पार एक्साएओ क्लैन का पैटर्न धुंधला सा चमकने लगा, बहुत ही गहरा और रहस्यमयी। बच्चे, इस एम्परर का नाम जिनियन है। मेन होली फ्लेम लिस्ट का 35 व होली फ्लेम हूँ। हाँ, तुम अभी कमजोर हो, लेकिन इस एम्परर को यकीन है कि एक्साएओ परिवार में कोई भी डारपोक नहीं होता और तुम में मुझे उस बुद्धे आदमी की परछाई दिखती है। मेन हुऑक्सिन तियनियन, तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। हुऑक्सिन तियनियन के फ्लेम शैडो से एक दबव भरी आवाज निकली। इस आवाज के साथ ही आसमान और पृथ्वी का ये पूरा स्पेस हल्का कांप उठा। ओह! ये सुनकर एक्साएओ यान ने धीरे से सर हिलाया और अपनी सांस को संभाला। जब उसकी स्टेट फिर से पीक पार पहुंची तो बिना किसी हिचकिचट के उसकी हाथी पार 23 तरह की डिफरेंट फायर्स की शक्ति लपेट गई। फिर उसने सीधा सामने मौजूद फायर हार्ट तियनियन के सोर्स को पकड़ लिया। एक्साएओ यान को पहले से ही पता था कि होली फ्लेम के सोर्स को पहले शरीर के अंदर निगलना होता है, तभी उसके भयंकर इम्पैक्ट को झेला जा सकता है। इसी के बाद हाई आईएससी सच में दीवार माना जाता है। बूम बूम बूम। जैसे ही उसका हाथ हुऑक्सिन तियनियन के खाकी रैंक के होली फ्लेम से टकराया, उसके शरीर के अंदर से एक जबरदस्त फोर्स उठी। भयानक तापमान की वजह से एक्साएओ यान को चक्कर आने लगे। एज एक्सपेक्टेड, होली फ्लेम। एक्साएओ यान ने मन ही मन सोचा। यूज होली फ्लेम और डिफरेंट फायर के बीच का एग्जैक्ट राज नहीं पता था, लेकिन जब उसकी हाथी पार 23 तरह की डिफरेंट फायर्स होने के बाद भी होली फ्लेम के सामने कोई टक्कर नहीं दे पा रही थी, तो इसे होली फ्लेम की भयानकता साफ दिख रही थी। बाहर आओ। एक्साएओ यान ने हाथ के दर्द को इग्नोर करते हुए नसें फूलाकर अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्लाया।
एक्साएओ यान के इस मौत से ना डरने वाले जज्बे के सामने हुओक्सिन तियनियन के शरीर से खाकी रैंक की होली फ्लेम पावर बिल्कुल पानी की तरह बहने लगी और उसके हाथ से होते हुए सीधा उसके शरीर के ऊपर आ गई। आ जैसे ही थोड़ी सी भी खाकी रैंक की होली फ्लेम पावर एक्साएओ यान के शरीर में घुसी, एक भयानक दबाव उसके पूरे शरीर से फैल गया। वो खाकी रैंक की होली फ्लेम पावर एक्साएओ यान के शरीर के चरण तरफ घूमने लगी। डैम, ये होली फ्लेम इतनी ज्यादा भयानक है। एक्साएओ यान की आंखें खून से भर गई थी। ये सब उस भयंकर शक्ति की वजह से था जो होली फ्लेम के शरीर में आते ही फूट पड़ी थी। बच्चे, इस एम्परर के लिए थोड़ा और झेल। वो एक्सायन तियनियन ने देखा कि सोर्स पावर लगातार एक्साएओ यान के शरीर में जम रही है और तुरंत बोला, सब ठीक है, जारी रखो। एक्साएओ यान ने दांत पीस कर कहा और तेज एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया। क्योंकि एक्साएओ यान को महसूस हो चुका था कि सिर्फ थोड़ी सी होली फ्लेम पावर ने हाई फेंजुए को हिला दिया था, जो 2D कॉन्टिनेंट आने के बाद से बिल्कुल रुक सा गया था। आह आह आह, चीखें लगातार गूंज रही थी, लेकिन इस दर्द के बीच एक्साएओ यान के अंग धीरे धीरे और मजबूत होते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद एक्साएओ यान के माता पार एक्साएओ क्लैन का पैटर्न पूरी तरह उभार आया। एक नरम सी शक्ति लगातार उसके शरीर को पोषित करने लगी। कुछ समय के बाद एक्साएओ यान इस होली फ्लेम की शक्ति का काफी हद तक आदत डाल चुका था। तब उसने अपनी भरी सोल पावर को इकट्ठा करके पूरे होली फ्लेम सोर्स को निगलने की कोशिश की। हे, क्या ही बहादुर लड़का है। पहले होली फ्लेम की कुछ बूंदें निगलो, शरीर को आदत डालने दो, फिर एक ही बार में पूरा होली फ्लेम डिवार करो। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। जिनियन हल्का सा मुस्कुराया। साफ था कि वो एक्साएओ यान से काफी संतुष्ट था। जैसे हाय जिनियन की आवाज खत्म हुई, एक्साएओ यान के सोल पावर को पूरी तरह एक्टिवेट होने का मौका मिले बिना ही होली फ्लेम सीधा एक्साएओ यान के शरीर में घुस गया। डैम इट! जैसे ही लगभग 80% होली फ्लेम सोर्स पावर एक्साएओ यान के शरीर में दाखिल हुई, उसका पूरा शरीर खाकी रंग का हो गया। यूज महसूस हुआ जैसे उसका शरीर एक ऐसी भट्टी बन चुका हो जो किसी भी वक्त फट सकती है। एक्साएओ यान के शरीर का 2QI पहले हाई 23 तरह की डिफरेंट फायर्स का फ्यूजन था। जैसे हाई खाकी रैंक की होली फ्लेम पावर और डिफरेंट फायर 2QI आमने सामने आए, दोनों ने एक्साएओ यान के शरीर के अंदर भयंकर टक्कर शुरू कर दी। बास्टर्ड, ऐसे चला तो मैं फट जाऊंगा। एक्साएओ यान पसीने में भीग गया और ठंडी आवाज में बोला, चाहे होली फ्लेम हो या 23 तरह की डिफरेंट फायर्स, इनमें से किसी एक की शक्ति भी एक्साएओ यान को तुरंत मार सकती थी। एक्साएओ यान को पता था कि इस बार होली फ्लेम को निगलने का खतरा थोड़ा कम था, क्योंकि फायर हार्ट तियनियन पर पहले से एक्साएओ क्लैन का पैटर्न था। लेकिन फिर भी उसके दिल में डर बाकी था। वो होली फ्लेम और डिफरेंट फायर के महासंघर्ष से बहुत घबरा रहा था। और जैसे कि डर था, वही हुआ। क्रैश! अगले ही पाल होली फ्लेम की शक्ति ने धीरे धीरे डिफरेंट फायर को पीछे धकेल दिया। उसके साथ हाई एक्साएओ यान का शरीर 2QI के समुंदर में जोर से कांप उठा। डैम, इस होली फ्लेम की शक्ति इतनी ज्यादा भयानक है कि एम्परर रियल्म स्मॉल परफेक्शन सोल तक कांप रही है। एक्साएओ यान हैरा रह गया। फिर उसने अपनी सोल पावर और 2QI को जबरदस्ती इकट्ठा करके होली फ्लेम की शक्ति को शरीर के नजिंग में धकेलने की कोशिश की। बच्चे, नजिंग मेरी होली फ्लेम पावर को संभाल नहीं पाएगा। होली फ्लेम क्रिस्टल को निगलो। सिर्फ होली फ्लेम क्रिस्टल हाई होली फ्लेम की शक्ति को संभाल सकता है। इसी वक्त एक पहचानी हुई आवाज गूंजी। ये आवाज एक्साएओ यान के शरीर के गहरे हिस्सन में बह रहे फायर हार्ट तियनियन से आ रही थी। चलो! एक्साएओ यान ने शरीर के फटने के खतरे को झेलते हुए सामने मौजूद लाल रंग के प्रिस्मेटिक होली फ्लेम क्रिस्टल को सीधा निगल लिया। बूम बूम बूम! एक्साएओ यान के शरीर के अंदर सोल रियल्म जोर से कांप उठा, जैसे किसी भी वक्त टूट जाएगा। अगर सोल रियल्म टूट जाता तो एक्साएओ यान की बुनियाद को भारी नुकसान पहुंच सकता था।
इसी बीच एक्साएओ यान के निगोंग पिल पार मौजूद डिवाइन मूवमेंट नेटल लाइफ के कोर इंस्क्रिप्शन से एक बहुत ही सुखद सा ऑरा फैला, लेकिन होली फ्लेम को दबाने में व्यस्त होने की वजह से एक्साएओ यान ने इस पर ध्यान नहीं दिया। SHIIC जैसे हाय होली फ्लेम क्रिस्टल शरीर में गया, एक्साएओ यान को महसूस हुआ कि होली फ्लेम की भटकती हुई शक्ति धीरे धीरे क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। शरीर के फटने का एहसास भी धीरे धीरे कम होने लगा। इस होली फ्लेम क्रिस्टल को कहाँ रखा जाए? समय बीतने के साथ एक्साएओ यान ने अपने आप से कहा, सी ऑफ दो क्यूआई। अगले ही पाल एक्साएओ यान ने अपनी सोल पावर का उसे करके होली फ्लेम क्रिस्टल को, जो अब होली फ्लेम से भरा हुआ था, सीधा अपने दो क्यूआई के समुंदर में डाल दिया। जैसे जैसे होली फ्लेम सोर्स क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब होता गया, एक्साएओ यान का होली फ्लेम क्रिस्टल पार कंट्रोल और भी आसान होता गया। बूम बूम बूम। दो क्यूआई के समुंदर के अंदर 100 मीटर लंबा एक भयंकर फ्लेम बीस्ट, जो पहले सो रहा था, खाली जमीन पर मौजूद था। जैसे हाय होली फ्लेम क्रिस्टल वहां प्रकट हुआ, फ्लेम बीस्ट की प्रिज्म जैसी आंखें अचानक खुल गई। वो जैसे किसी दुश्मन को देख रहा हो, हुओक्सिन तियनियन की पूरी होली फ्लेम शक्ति से भरे क्रिस्टल को घोर कर देखने लगा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 589 रेगिस्तान पहाड़ों का गायब होना। ये बंदा एक्साएओ यान खुद को बोले बिना रह नहीं पाया, क्योंकि एक्साएओ यान को समझ नहीं आ रहा था कि ये फ्लेमिंग बीस्ट उसके दो क्यूआईसी के अंदर कैसे आ गया। लेकिन एक बात वो पक्का जानता था, इस फ्लेमिंग बीस्ट का सोर्स उसके शरीर में मौजूद 23 तरह के डिफरेंट फायर्स की पावर से जुदा हुआ है। हो। फ्लेमिंग बीस्ट अचानक गरज उठा, जैसे अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहा हो। जैसे वो कह रहा हो, ये दो क्यूआईसी मेरी टेरिटोरी है, तुम जहां से आए हो वही वापस चले जाओ। खाकी येलो सेंट फ्लेम क्रिस्टल, जो एक उजड़ा हुआ बैरन ऑरा छोड़ रहा था, उस बात को सुनकर थोड़ी सी बीजाटी भरी कमजोर सी पावर छोड़ता है और सीधा फ्लेमिंग बीस्ट की तरफ ब्लास्ट करता है। ये अटैक दिखने में सिंपल था, लेकिन इसमें छुपी होली फ्लेम की पावर इतनी खतरनाक थी कि शायद कोई आम 6 स्टार 2 एम्परर भी आईएसी झेल ना पाए। PFFT। फ्लेमिंग बीस्ट के प्रिस्मैटिक आंखों में थोड़ी सी हैरानी दिखी। जैसे हाय खाकी होली फ्लेम की पावर उस पर गिरने वाली थी, उसने अपना मुंह खोला और सीधा उस होली फ्लेम को निगल लिया। इस होली फ्लेम को निगलने के बाद फ्लेमिंग बीस्ट के शरीर पार 23 तरह के डिफरेंट फायर पावर्स चमकने लगे। बहुत ही शानदार और रंग बिरंगा नजारा। अगला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्साएओ यान धीरे से मुस्कुराया और फिर सेंट फ्लेम क्रिस्टल के अंदर की होली फ्लेम पावर को पूरी तरह रिलीज कर दिया। ये फ्लेमिंग बीस्ट हाय असल में एक्साएओ यान का 2 क्यूआईसी था। भले हाय एक्साएओ यान को ये क्लियर ना हो कि उसका 2 क्यूआईसी कैसे गायब हो गया था, लेकिन एक बात पक्की थी, 2 क्यूआईसी की सारी 2 क्यूआई धीरे धीरे इस फ्लेमिंग बीस्ट के द्वारा निगली जा रही थी। 2D का कल्टीवेशन असल में 2 क्यूआईसी को कॉम्प्रेस करना होता है। अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो इस फ्लेमिंग बीस्ट के साइज को कॉम्प्रेस करना होगा। जब ये एक सर्टन लिमिट तक कॉम्प्रेस हो जाता है, टैब एडवांसमेंट होती है। बूम बूम बूम। जैसे हाय खाकी येलो होली फ्लेम की बड़ी सी पावर रिलीज हुई, फ्लेमिंग बीस्ट के छोटे से चेहरे पर खुशी चमक उठी। बिना एक्साएओ यान का इंतजार किए उसने मुंह खोला और पूरी होली फ्लेम की पावर को निगल लिया। निगलता और उगलता होली फ्लेम की पावर धीरे धीरे रिफाइन होने लगी। एक्साएओ यान को महसूस हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ, जो 5 स्टार 2 एम्परर के अर्ली स्टेज पार रुकी हुई थी, अब थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। और एक्साएओ यान ये भी महसूस कर पा रहा था कि जो होली फ्लेम कभी बेहद पावरफुल लगती थी, वो अब इस फ्लेमिंग बीस्ट के सामने एक नासमझ बच्चे जैसे लग रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जो होली फ्लेम पहले इतनी पावरफुल लगती थी, आज इतनी आसानी से मेरी हो जाएगी। एक्साएओ यान खुद पर हंसता हुआ बोला, फिर बिना कुछ कहे सीधा पद्मासन में बैठ गया। क्योंकि होली फ्लेम को रिफाइन करने में काफी वक्त लगने वाला था, एक्साएओ यान को बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी।
डेजर्ट माउंटेन रेंज के एक और हिस्से में दर्जनों लकड़ी के स्टेक्स लगे ह्यूदा और उन पर ध्यान लगाने के लिए फ्यूटन्स रखे ह्यूदा। अनफ्यूटन्स पार एक्साएओई, म्यूयिनिन, एलवीडी और म्यूफेंग बैठे ह्यूदा। यहाँ एम्परर लेवल ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग थी और इन पांचों की प्रेजेंस पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। इस ऑरा से लगता है भाई ने शायद सक्सेस पाली। एक्साएओई ने अपने शरीर में बढ़ती हुई स्ट्रेंज फायर की पावर महसूस करते हुए आंखें खोल दी। क्या वो सक्सेसफुल हो गया? म्यू यिंगयिंग ने एक्साएओई का रिएक्शन महसूस किया और उसकी खूबसूरत आंखों में हल्का सा सेफ धुआं सा भर आया। तभी बूम बूम बूम, पास के पहाड़ अचानक जोर से कांप उठे। क्या हो रहा है? म्यू फेंग हैरान हो गया। चलो चलते हैं, एक्साएओई ने कांपते ह्यू डेजर्ट माउंटेन्स को देखते हुए कहा। होली फ्लेम सबड्यू हो चुकी है। अब रिफाइनिंग में काफी टाइम लगेगा। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल ईविल क्लैन भी खत्म हो चुका है। ये माउंटेन रेंज अब कोलैप्स होने वाली है। बस दुआ है वो ठीक हो। म्यू यिंगयिंग ने पहाड़ों की चोटी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। चिंता मत करो, भाई ने होली फ्लेम तक कॉन्कर कर ली। ये डेजर्ट माउंटेन्स क्या चीज है, एक्साएओई ने कहा और बिना हिचकिचाए सीधा एक एग्जिट की तरफ उड़ गई। बाकी लोगों ने भी सर हिलाया और पीछे पीछे निकल गए। आखिर में सिर्फ म्यू यिंगयिंग रह गई। मुझे क्यों लग रहा है कि डेजर्ट माउंटेन के टॉप पार कुछ और भी है। वो चीज गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड से भी हजारों गुना ज्यादा पावरफुल लग रही है। कहीं ये मेरी गलत फीलिंग तो नहीं? थोड़ी देर सोचने के बाद म्यू यिंगयिंग भी मजबूरी में बाकी सबके पीछे निकल गई। डेजर्ट माउंटेन रेंज के एक और कोने में। लगता है ये लड़का सक्सेसफुल हो गया, यान ने कहा। वो एक्साएओई और बाकी लोगों को कल्टीवेशन के लिए जगह पर छोड़कर इमॉर्टल मास्टर मैडवुड की छोड़ी हुई चीजन लेने वापस आया था। अब वो शान्यो और शैनलिंग के साथ यहां से निकलने की तैयारी कर रहा था। तुम लोग भी हमारे साथ चलो, यान ने स्नेक जिंग से कहा। ओके। स्नेक जिंग की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। वो इस रॉक को काफी एडमायर करता था। भाई एक्साएओ यान, अगली बार जब मिलेंगे मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका होऊंगा। शान्यो ने आग से भरे डेजर्ट माउंटेन टॉप की तरफ देखते हुए कहा। चलो, ये जगह गिरने वाली है। फिक्र मत करो, ये छोटा सा लड़का जरूर चमकेगा। यान धीरे से मुस्कुराया। हाँ, ह्यूमन वर्ल्ड में तुमने एक्साएओ क्लैन के लोगों को कैद कर लिया, लेकिन तुमने कभी सोचा भी नहीं कि एक्साएओ क्लैन दौड़ी कॉन्टिनेंट के नेटिव ही नहीं है। मैं वाकई इस लड़के को दौड़ी कॉन्टिनेंट पार देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। यान जानता था कि एक्साएओ क्लैन के लोग इस दुनिया को जरूर हिलाकर रख देंगे। ये कहते ही पीली दो क्यूआई ने सबको लपेट लिया और वो लोग एक मीटियोर की तरह डेजर्ट माउंटेन रेंज से गायब हो गए। डेड डेजर्ट के गहरे हिस्सन में अचानक भरी धूल के तूफान उठने लगे, जिनके अंदर हल्की सी फ्लेम पावर भी महसूस हो रही थी। क्या हुआ? क्या इंसान फिर से अटैक कर रहे हैं? मेडूसा ट्राइब से मेलैंड तेज भागते ह्यू स्नेक किंग के पास पहुंची। नहीं, ये फीलिंग कुछ डेजर्ट माउंटेन रेंज जैसी लग रही है, स्नेक किंग ने धीरे से कहा और गहरी सोच में डूब गया। काफी लोग जानते थे कि डेजर्ट माउंटेन्स में खजाने हैं, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। राज सबको पता थे। डेजर्ट माउंटेन्स में लैन की आंखें चमक उठी। लोग भेजो, आसपास चेक करवाओ। अगर कोई सर्वाइवर माइल जिंदा पकड़ना, और मेडूसा टेम्पल पार भी नजर रखो। मुझे लग रहा है वहां भी कुछ बड़ा होने वाला है। स्नेक किंग ने गिरते ह्यू डेजर्ट को देखते हुए कहा। उसकी आंखें खाली सी हो गई। जी, मेलैन ने जवाब दिया और चली गई। शुएनलिंग रॉयल फैमिली। शुएनलिंग किंग अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? डेथ डेजर्ट गए थे, पर सिर्फ किन टियान और बाकी लोग हाय वापस आए। कहीं किन टियान कुछ जो रिपोर्ट देनी है, कोर्ट में आओ, किन टियान ने शांत आवाज में कहा।
सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स एक दूसरे को देखकर चुपचाप वापस चले गए। उनके जाते ही याओ एक्सायन मेडिसिन कोर किंग टियान के पास आया। कैप्टन, क्या हमें फिर से डेथ डेजर्ट जाना चाहिए? नहीं, शुएनलिंग किंग इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। बस इंतजार करो। किंग टियान ने कहकर हॉल से बाहर निकल गया। ये बच्चे, बस दुआ है सब ठीक रहे। डेजर्ट के किनारे एक बुद्धा धीरे से बोला। उसने कुछ लकड़ी के टोकन्स निकले जिन पर एक्साएओ यान और उसके साथियों की सोल पावर चमक रही थी। डेजर्ट माउंटेन्स खतरनाक है, पर वहां के ट्रेजर्स तुम्हारे लिए असली मौके हैं। जोंगमेन ग्रैंड कंपटीशन में सिर्फ 7 साल बचे हैं। पता नहीं इस बार का कंपटीशन क्या तुम्हारा लड़का फेंगसियांग पवेलियन को 3 दिन तक हिला पाएगा या नहीं। एल्डर झू धीरे से मुस्कुराते हुए बोला। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 590 5 साल बाद। क्या तुम्हें लगता है एक्साएओ यान अभी जिंदा है? क्या एक्साएओ यान? क्या वो हॉल ऑफ पीपल वाला एक्साएओ यान? मैंने सुना है वो डेथ डेजर्ट में ट्रेनिंग के लिए गया था और वहीं मर गया। क्या? नामुमकिन। सुना था पिछली पॉइंट्स सिलेक्शन कंपटीशन में वो फर्स्ट आया था। ऐसे मर जाना सच में अफसोस की बात है। एक अंधेरी राह में दो काफी मासूम सी दिखने वाली लड़कियां मुस्कुराते हुए बात कर रही थी और पीने में लगी हुई थी। के एच। अचानक एक खांसी की आवाज आई जिसमें थोड़ी सी सतर्कता छुपी हुई थी। गरम फ्लेम्स के साथ दोनों लड़कियों के माथे पार पैजीन की बूंदें निकल आई। सीनियर ब्रदर एक्साएओ यी, हमारा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। बस लोग ऐसा कह रहे थे, दोनों लड़कियों ने धीरे से कहा। उनके सामने खड़ा आदमी काफी हैंडसम था, चेहरा काफी गोल था। साफ दिख रहा था कि वो मर्द है, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जो लड़कियां भी देखकर जल जाएं। दोनों लड़कियां ये भी जानती थी कि एक्साएओ यी आम तौर पर काफी सेक्लूडेड रहता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बेहद खतरनाक है। ऊपर से अफवाह थी कि उसकी एक्साएओ यान के साथ जानलेवा दोस्ती है। किसने कहा ये सब? एक्साएओ यी ने ठंडी आवाज में कहा। उसके शरीर से धीरे धीरे किलिंग इंटेंट निकलने लगा और गर्म सांस की वजह से दोनों लड़कियों को सांस लेना मुश्किल हो गया। जी, अर्थ हॉल के सीनियर ब्रदर ये किंग ने कहा था। दूसरी लड़की घबराकर बोली। उससे कह देना अगली बार मैंने उसे दिखाया टू यूज समझ आ जाएगा कि क्या होता है। बात खत्म होते हाय एक्साएओ यी का फिगर वहीं से गायब हो गया। सीनियर ब्रदर एक्साएओ यी की स्ट्रेंथ शायद अर्थ हॉल के किसी भी सीनियर ब्रदर के बस की नहीं है। छोड़ना, सीनियर ब्रदर एक्साएओ यी की आइडेंटिटी काफी मिस्टेरियस है। इस बारे में बात करना भी बेकार है। दोनों लड़कियों ने सर हिलाया, क्योंकि ये एक्साएओ यी ऐसा था कि अगर हेवन, अर्थ और ह्यूमैनिटी के 3 हॉल्स के एल्डर्स भी उससे देख लें तो भी तमीज से बात करके निकल जाते। क्या हुआ? अभी तक एक्साएओ यान के बारे में कोई खबर नहीं? जैसे हाय एक्साएओ यी वुजुजु वापस आई, पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अभी नहीं, लेकिन मैं उसकी एग्जैक्ट ऑरा महसूस कर सकती हूँ। ये ऑरा तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्साएओ यी ने बिना मुड़कर देखे पीछे खड़े शख्स से मुस्कुराकर कहा। पीछे म्यू फेंग खड़ा था। डेजर्ट माउंटेन रेंज छोड़े हुए लगभग 5 साल हो गए। क्या होली फ्लेम को डिवार करने में इतना टाइम लगता है? म्यू फेंग ने सर हिलाया। होली फ्लेम का जिक्र करते ही उसने आसपास देखा, काफी सतर्क। होली फ्लेम डिवार करना बच्चों का खेल नहीं है। 5 साल में मुझे लगता है वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। एक चांदी की घंटी जैसी आवाज सुनाई दी और म्यू यिनिंग धीरे धीरे आई। अरे तुम्हारी ऑरा। म्यू फेंग सबसे पहले समझ गया कि कुछ अलग है। तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा क्यों लग रही है? जब वो डेजर्ट माउंटेन रेंज से निकले थे तब म्यू यिनिंग सिर्फ 5 स्टार 2 एम्परर के लेट स्टेज पार थी। अभी अभी 5 स्टार 2 एम्परर के कॉन्सम्मेशन पार पहुंची हूं। उसने बिना किसी घमंड के शांत आवाज में कहा, लेकिन म्यू फेंग के लिए ये बात बिजली जैसे गिरी। क्या?
5 स्टार 2 एम्परर कंप्लीट। तुम मजाक कर रही हो ना? म्यू फेंग को ऐसा लगा जैसे रो भी नहीं सकता और हंस भी नहीं। डेजर्ट माउंटेन रेंज में जाने के बाद उसने भी अपनी स्ट्रेंथ को इनिशियल स्टेज से लेट स्टेज तक फोर्सफुली बढ़ाया था। ये प्रोग्रेस खुद में ही काफी तेज था। लेकिन म्यू यिंगयिंग का लेवल 2 और भी ज्यादा दरवना निकला। सच तो ये था कि डेजर्ट माउंटेन रेंज के अंदर सिर्फ 1 साल की कल्टीवेशन ने ही वहां की घनी एम्परर क्यूआई और उन्हें माइल एडवेंचर्स की वजह से सबकी स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा दिया था। बाहर आने के बाद सब लोग बर्निंग इंसेंस पवेलियन में लगातार प्रैक्टिस करते रहे। आंख झपकते हाई 3 साल से ज्यादा बीत गए। अर्थ हॉल के लोग फिर से ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। एवीडी आकार बोला, उनकी परवाह मत करो। पहले एक्साएओ यान को वापस लाओ। उसके बाद हेवन, अर्थ और ह्यूमैनिटी 3 हॉल्स का टीम कंपटीशन सीधा करवा देंगे। सिंगल कंपटीशन कैंसल कर देंगे। म्यू यिंगयिंग ने शांत अंदाज में कहा। तुम सब क्या कहते हो? एक्साएओ यी ने पूछा। मैं अग्री करता हूं। बाकी तीनों ने बिना सोचे जवाब दिया। जब बड़ा भाई वापस आएगा तब हम बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लिए लड़ेंगे। एक्साएओ यी ने आंखों में चमक के साथ कहा। हालत कैसे है? हॉल के एक कमरे में एक स्टेबल ऑरा वाला आदमी बोला। 3rd सीनियर ब्रदर, हॉल ऑफ ह्यूमैनिटी के कुछ लोग डेजर्ट माउंटेन रेंज से वापस आ गए हैं। भले ही वो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है। चाहे मैं कितनी भी प्रोवोकेशन कर लूं, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। ये किंग ने शंका भरी आवाज में रिपोर्ट दी। हॉल ऑफ पीपल के ज्यादातर टॉप डिसाइपल्स बाहर गए हुए हैं। अब जो 5 लोग बचे हैं, अनमेन सबसे खतरनाक एक्साएओ यान है। बाकी ज्यादा कंसर्न की बात नहीं। और एक्साएओ यान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं वो सच में डेथ डेजर्ट में मर तो नहीं गया? वो लड़का पॉइंट्स प्लांडरिंग कंपटीशन का फर्स्ट रैंकर था। ऊपर से सुना है उसने ट्विन गोस्ट एम्परर्स को भी मारा था। इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं है। 3rd सीनियर ब्रदर ने धीरे से कहा। चलो प्रोवोकेशन जारी रखो। अगर वो सिंगल मैच में नहीं आए तो टीम मैच में, जब तक वो सब कुछ जीत ना जाए, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन के टीम पवेलियंस कोई मजाक नहीं है। 3rd सीनियर ब्रदर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये किंग ने तुरंत सर हिला दिया। वो जानता था कि टीम कंपटीशन में हॉल ऑफ पीपल का जीतना आसमां छूने जैसा मुश्किल है। वक्त तेजी से गुजरता गया। एक्साएओ यान के होली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के बाद लगभग 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में एक्साएओ यान डेजर्ट माउंटेन के टॉप पार होली फ्लेम की पावर से घिरे ह्यू वॉइड में पद्मसन लगाकर बैठा रहा। वो अपने 2 QIC में होली फ्लेम की पावर को धीरे धीरे रिफाइन करता रहा। भले ही पूरा डेजर्ट माउंटेन रेंज कोलैप्स हो चुका हो, एक्साएओ यान को जरा सी भी महसूसत नहीं हुई। आखिर होली फ्लेम की पावर उसकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी, इसलिए बाहरी दुनिया का उसे कोई एहसास ही नहीं था। एक्साएओ यान एक मूर्ति की तरह था, बिल्कुल हिलता भी नहीं। आखिरकार एक पाल ऐसा आया जब एक्साएओ यान की भौहें हल्की सी हिली और उसके शरीर से एक उजड़ा हुआ लेकिन बेहद पावरफुल ऑरा फूट पड़ा। बूम बूम बूम। खाकी येलो होली फ्लेम लपकी और एक्साएओ यान के आसपास की स्पेस तक टूटने लगी। ये फीलिंग सच में बहुत कंफर्टेबल है। एक्साएओ यान ने आंखें खोल दी और अपने शरीर में भरी हुई खाकी होली फ्लेम की पावर महसूस करके मुस्कुराया। क्या डेजर्ट माउंटेन रेंज पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है? सैटिस्फाई होते हुए उसने अपनी पावर वापस समेट ली और आसपास देखा। वहां सिर्फ खाली वॉइड थी, डेजर्ट माउंटेन का एक टुकड़ा तक नहीं बचा था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी परसेवरेंस इतनी खतरनाक होगी। एक नर्म आवाज धीरे से गूंजी। एक्साएओ यान की नजर सामने पड़ी, फायर हार्ट तियनियन का ओरिजिन। इस वक्त फायर हार्ट तियनियन पूरी तरह पीला भूरा था और उसके ऊपर खाकी येलो होली फ्लेम धीरे धीरे जल रही थी, बेहद भयंकर।
हुआक्सिन तियनियन पूरी तरह एक्साएओ यान द्वारा रिफाइन हो चुका था और अब वो एक्साएओ यान से गहरी तरह जुदा हुआ था। इसलिए एक्साएओ यान को कोई हैरानी नहीं हुई, बस किस्मत का साथ था। एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। लेकिन उससे पता था, फायर हार्ट तियनियन को रिफाइन करना स्ट्रेंज फायर को निगलने से भी ज्यादा दर्दनाक था। अब वक्त आ गया है फूल खिलने और फल लगने का, एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। और अगले ही पाल उसके शरीर से स्ट्रेंज फायर और होली फ्लेम की पावर एक साथ फूट पड़ी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT टू गेट मोर एपिसोड्स।